गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम ऑफ कोर्स ये हेल्थ सेगमेंट है और मौसम की बात करेंगे। और इस मौसम में ये कुछ अजीब सा मिला जुला मौसम है। दोपहर को गर्मी होती है और रात को शदीद, और सुबह में ख़ास तौर पे सर्दी होती है और एक रात में सर्दी होती है। लेकिन इस मौसम में जो है बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारी मैं कहूँगी जैसे एलर्जी भी होती है और स्किन डिजीज़, ड्राइनेस, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है कि उनकी एड़ियाँ फटने लगती हैं। कुछ लोगों को फीवर, नज़ला, ज़ुकाम, गले में ख़राश और बहुत सारी प्रॉब्लम। ड्राइनेस से स्किन जो है ना वो अजीब सी सूखी सूखी सी होने लगती है। कुछ लोग स्किन की प्रॉब्लम में भी शिकार होते हैं। तो हम इस सर्दी में क्या क्या होता है, फीवर, कुछ लोग मुझे ये जब भी कहते हैं ना कभी बुखार हो रहा है कभी नहीं हो रहा, अब ये कौन सी इंडिकेशन है, आई डोंट नो, ये भी पूछूंगी मैं ऑफ कोर्स। और इस मौसम में और कौन सी, क्योंकि डॉक्टर्स हैं सारे यहाँ पर कंसल्टेड हैं, वो बताएंगे कि इस वक्त पेशेंट किस टाइप के ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा कितने बीमार हो रहे हैं या बूढ़े लोगों को क्या इन्फेक्शन है, क्या अल्लाह ना करे कोरोना दोबारा तो नहीं आ रहा। क्योंकि ये भी मैंने सुना कुछ लोग मास्क वगैरह लगाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कोरोना जो एक छींक से, एक सांस लेने से भी एक दूसरे को लग जाती है। अल्लाह ना करे ये, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन। क्योंकि सर्दियों में इसका अटैक ज़्यादा होता है। लेट्स सी, हम चलते हैं। हम अपने सबसे पहले मैं तमाम कंसल्टेंट को आपसे मिलवाती हूँ और आज हेल्थ की बात है। नंबर स्क्रीन पर मेंशन है 0300 2530 0315824824 नंबर पर कॉल कीजिए। हम आपकी कॉल भी लेंगे और आपकी बात भी करवाएंगे डॉक्टर से। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही नाइस लेडी हैं, बहुत अच्छी अवेयरनेस देती है, डॉक्टर मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला माय मॉर्निंग। आपका शुक्रिया, आपने थैंक यू। मुस्कुराती रहे। और इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं। और ये लेडी ऐसी हैं जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी जामे गुफ्तगू इनकी होती है। सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट है मेरे साथ डॉक्टर ज़ेब तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है मैम, आप कैसी हैं? आपको हस्बैंड ज़ेबी तो नहीं बोलते? ज़ूबी? मेरे बहन भाई बोलते हैं ज़ेबी, हाँ मुझे अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और मेरे प्रोग्राम, जब से मैंने अपने प्रोग्राम को, इस ख़ास सेगमेंट को ऑन किया, मेरे साथ साथ चल रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बड़े बिजी रहते हैं आप? बस आपको सेमिनार, हेल्थ सेमिनार, ये वो सब, बस आपको देखते हैं, आपके उस पे रास्ते पे चल रहे हैं। एनर्जी बूस्टर, एनर्जी बूस्टर पर हमारे जो आपके डायरेक्टर जोहर साहब हैं, वो उनको देख के और मोटिवेशन होता है। वो मेरे चलते फिरते मोटिवेशनल स्पीकर कर रहे हैं, ये वैसे ही हैं। तो माशाल्लाह एक्टिव हैं। आपके इंट्रो में बहुत अच्छी बात ये है कि हाथी का जो बच्चा है ना, हकीकत है अपने आप के अंदर, क्वालिटी वह पैदा करो कि लोग जाते हुए आपको देखें या चलते हुए देखें या बैठे हुए देखें तो समझे कि नथिंग, कि ये बहुत कुछ है। और वही वाली बात, इन शॉर्ट, नो पेन नो गेन। हाँ, विदाउट पेन के तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, तभी तो हमें कदर भी तो होती है उस चीज़ की। बिल्कुल। ठीक होने के बाद अल्लाह दोबारा बीमार ना हो। आगे हम चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, इज वेरी सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नॉलेजेबल, गहरी बातें करते हैं, जो हमारे आसान बातें क्या करें ताकि लोगों को समझ में। डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, खुश हैं। और अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, कौन है जी? डॉक्टर साहब जो है बड़ा एनर्जेटिक हैं और बहुत ही बूस्टअप गुफ्तगू करते हैं। मुझे तो लगता है कि ये जॉगिंग करते हैं। इनको तो मैंने कहा डॉक्टरी क्यों ले ली, आप किसी आर्टिस्ट वार्टिस्ट बन जाते, कोई जिम खाना यूज़ कर लेते, ऐसा जिम में जा रहे हैं, लोगों को एनर्जी। कुछ लोगों की वेव्स ऐसी होती है। हमारे साथ डॉक्टर तारिक हुमायूं तो नहीं बोले, तारिक नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हुमायूं सईद कहाँ से आ गया, मैंने आपका नाम लगा दिया। थैंक यू जी, आपने कहा उनकी खाक के माशाल्लाह बड़े लोग हैं। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और माशाल्लाह ड्रेसिंग आपकी लाजवाब, ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस उधर ही देखें, छोड़ो मुझे क्या देखें। थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, ऑफ कोर्स आज हमने जिस तरह बात की हेल्थ की और टॉपिक भी आपसे कहा, तो सबसे पहले मैं कहूँगी डॉक्टर खालिद साहब आप ज़रा इसको इंट्रोडक्शन करें, फिर हम तारिक साहब की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल सीज़न के हिसाब से है कि लास्ट हमने जो प्रोग्राम करा था उसमें ये था कि सर्दी और गर्मी का मिला जुला रुझान था कि सर्दी आ भी गई है और गर्मी भी मौजूद है, लेकिन हम बिल्कुल सेट इन हो गया वेदर सर्दी में, विंटर में। ठीक है। अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना, मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस है, और विंटर में ख़ास तौर पे जो है मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, या आपके जाके वायरल इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो इस गया। वक्त आप समझ रहे हैं कि वायरल ज़्यादा फैला हुआ है, तो समझिए कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मच्छर से हो या किसी और चीज़ से भी हो सकता है। बिल्कुल, असल में सिम्टम एक जैसी आ रही हैं, जिस्म में दर्द होना, सर्दी रहना, शिवरिंग होना जिस्म में दर्द, फिर गले में तकलीफ हो जाना, फिर बुखार का हाई ग्रेड पे जाता है, मॉडरेट फीवर भी रहता है, हाई ग्रेड भी जाता है, जिसकी वजह से हमें ये समझने में और डायग्नोज करने में डॉक्टर को भी कंफ्यूज है कि आया फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या मेडिसिन दी जाए। लेकिन अगर हमने सेल्फ मेडिकेशन करी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, और डॉक्टर का भी है कि वो 2 या 1 सिंपल मेडिसिन रखें, फ़ौरन हम जो ना मुख्तलिफ जो हमारी पैथी की अपनी हैवी मेडिसिन है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, सिंपल मेडिसिन रखें। ठीक है। आफ्टर 2 और 3 डेज के बाद आप देखें कि आपको जो टेस्ट करवाने के बाद सही प्रिस्क्रिप्शन दें। बिल्कुल। अच्छा सही, अब किसी कराची की बात नहीं करें, हम कहेंगे हम जब बीमारी की बात करें, पूरा पाकिस्तान वीनस एंटरटेनमेंट देख रहा है, तो हम उन सब की भी बात में चाहूँगी। हमारे जहन में असल में क्या, हम कराची बेस है, तो कराची में जो है वो सर्दी काबिल बर्दाश्त होती है, तो हम लोग वैसे खुद इंजॉय करने के लिए सूप भी पी लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, हम लोग खुद इंजॉयमेंट, हमारे कराची वाले ज़रा सा इस तरह जिंदा दिल से टाइप के लोग हैं। लेकिन हम बात उन लोगों की भी करेंगे क्योंकि स्मोक और मतलब वहाँ पर जब फोक वगैरह और इस तरह बहुत ज़्यादा है लाहौर में, लेकिन KPK में तो सर्दी का तापमान और ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी हम सिर्फ इंडिकेशन, अभी सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे, अभी मैं तारिक साहब की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन पे बता रहे हैं कि सर्दी को जो अभी इस वक्त वायरल चला वो क्या क्या। तारिक, नदीम साहब आप क्या कहेंगे कि किस तरह के पेशेंट इस वक्त ज़्यादा मर्ज आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखें अभी जो सीज़न है, कोल्ड वेदर स्टार्ट हो रहा है, अब तो खैर दिसंबर आ गया, कराची के हवाले से उतनी सर्दी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो इस वेदर में सबसे ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारा गला होता है वो एक्सपोज होता है हर किस्म के इन्फेक्शन से और वायरसेस से, वहीं से फिर कहानी शुरू होती है। लेकिन ये क्या, इसको हम अपनी ज़ुबान हो गया, हाँ नहीं, एस्थमा लाइक सिम्टम्स होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, ये बहुत कॉमन होता है। अगर ये ज़रा से बिगड़ जाते हैं, मतलब हम केयर नहीं करते, और बदपरहेजी आजकल आपको पता है हर गली मोहल्ले में दाल मोठ, ये वो पापड़ सलिंटियाँ, ये सब चीज़ चल रही होती है, वहाँ से पापड़ सलिंटियाँ बोला ना, मेरी हंसी सिलेंटिस बेशुमार किस्म की आ रही हैं। अच्छा, मुझे बड़ी पसंद है तो वही तो गड़बड़ होती है, मुझे चीज वाली बड़ी पसंद है। जिस आयल में वो बनती हैं, मैं तो उसको कहता हूँ कि आप उसको ना खाएं तो बेहतर, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का आप घर पे बना सकते हैं। बंद करना चाहिए, मुझे टॉप अप्स इतना पसंद है, तो लेडीज की वजह से तो चल रहे हैं उनके ये सारे के सारे जितने खाना इतना पसंद है। क्यों आप ऐसा मेरा दिल तोड़ रहे हैं? नहीं जी, देखें फिर अगर खाएंगे, हमारे डायरेक्टर साहब को चिल्ली मिली बहुत पसंद है, तो हम फिर उससे एक्सपोज होते हैं। कह रहे हैं कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। ये जो आपको पता होगा, इसको हम लोग सेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेमन डाल के फिर उसमें टाटरी डाल के और फिर मिर्चें लाल डालने के बाद जब वो खाए जाते हैं, पहला अटैक एलर्जी के राइनर्स के सामने इतने मजा, कसम से नाज़रीन एक बात मुस्कुराते रहा करें। ये एक बात बताएं, अगर आप ब्रांड बनने की कोशिश करेंगे ना, और वो यूं तो वो क्या होगा, आपकी जिंदगी में कभी डिलीवरी नहीं होगी भाई। ये बचपन है, और आप यकीन करें, मैं अभी भी गोला गंडे वाला अगर खड़ा हो ना, मुझे मजा नहीं आता। वो कहता है मैं ना आपको ग्लास में यूं डाल के दूंगा, मेरे नहीं मजा आ रहा, इसको तुम वैसे बनाओ ना जैसे गोला होता है। तो वो मुझे यूं देख रही है यार, अब मतलब वो खत्म हो गया ना, बहुत अच्छा लगता है गोले वाला, तो फिर वो एक और मजा आता है, फिर उसकी रेडी पे खड़े होकर खाओ, चूसो, और उसके बाद फिर एक और मजा आता है उसको तंग करना, इसको दोबारा कलर डालो, हरा कलर डालो, लाल कलर डालो, फिर उसके अंदर वो क्या क्रीम वो नहीं थी कुमेल, वो भी सोच रहा था मैंने किस हिसाब को। तो अब जी हेलो, गुड़िया के बाल। अच्छा, एक और होता था, वो आता था वो यूं खींच के
चुड़िया बनाता, मैं तो हुक्का लेती थी, मुझे हुक्का बहुत पसंद है ना। अब उसको उतनी देर हम एंजॉय करना, अच्छा वो बहुत अच्छा लगता था, कोई दांतों में तकलीफ नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा एक और चीज़ बताओ, अब मैं बता रही हूँ ना तो खालिद साहब और तारिक साहब जरूर। एक स्कूल में एक रेडी आती थी, पता नहीं वो बंगाली टाइप का बंदा था, उसी हाथ से वो मछली निकालता था, उसी हाथ से वो चूरन निकालता था और हम ऐसे चिपके होते थे उसकी रेडी के साथ, ऐसे ढक्कन खोलता था ढक ढक ढक, और उसी में यूं यूं करके यूं चूरन निकाले। वो इतनी सी थैली होती थी, और आप यकीन करें जब हम लोग वो काला चूरन या जामनी ना, जब तक हमारी जबान कलर में ना हो ना, हमें मज़ा नहीं आता था। तो ये एक खूबसूरती थी, लेकिन इतनी, उसमें भी शायद कलर डलता होगा, लेकिन वो एक लाइफ होती है थोड़ी ड्यूरेशन, उसके बाद फिर बंदा नहीं करता। तो वो जो हम लोग, मेरे मुंह पे पानी आ रहा है उसकी वो। अच्छा एक और कागज़ के ऊपर ना वो एक अजीब सी ना वो चटनी रख के देता था, कहेंगे अब मैं मना करती हूँ बच्चों का ख्याल रखो, तो वो हम लोग वो बचपन में, लेकिन कभी कभी ज़्यादा है पैसे बच जाते तो ले लेते थे। ये एक बड़ी खूबसूरती, लेकिन यकीन करें वो एक नेचुरली होती थी। और मछली लेने का इतना शौक होता था, पैसे जमा करके मछली लेते थे, वो बेचारी 2 दिन बाद मर जाती थी खालिद साहब, यकीन करो फेंकने को भी दिल नहीं करता था, लाल पीली नीली होती थी। डॉक्टर साहब चले, आपने मेरी बचपन की खूबसूरती और ये जो है ना, ये हम लोगों को एक बड़ा इंजॉयमेंट जी बिल्कुल। और अब पता है क्या, पहले एक मैं कहूँगी कि इतनी 2 नंबरी नहीं थी, लेकिन अब जो है ऑयल में 2 नंबरी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, तो ऐसा ही वो ज़रा सा हो जाता है। लेट्स सी, पहले माँ बाप छोड़ने ही नहीं जाते थे ना। नहीं देखें, आपकी बात थोड़ी कट रही, देखें चार्म जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस एज में आपको वो चूरन ही इतना अच्छा लगता था कि आपको उसमें मज़ा आता था, अभी तक सोच के मज़ा आता है, अब वो चार्म बहुत कम हो गया। 2 नंबर अब वो चीज़ रही नहीं कि किसी चीज़ को देख के आपको खुशी हो, बहुत कम चीज़ें रह गई ऐसी। कौन सी डीपली बात बोली वाकई में, और वो चीज़ रही नहीं है तो सब वाकई में, बल्कि इतनी मतलब क्रिएटिव करके भी पेश कर रहे हैं ना, हमारे अंदर से खुशी वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। जो चीज़ आपने बचपन में ली और उस वक्त आप उसमें शाम था कि यार मैंने वो चूरन खाना है, वो मज़ा आएगा, तो वो एक लम्हा जो है वो सबसे कीमती होगा। सर वो गुड़िया के बाल भी बड़े मजे, मैं तो कॉटन कैंडी अब चलती है, लेकिन वो मज़ा नहीं होता। कॉटन कैंडी अभी मैं ले लेती हूँ। हाँ। उसके अंदर एक उस वक्त जो खाते थे साइकिल वाले के पास खड़े होके जो लेके खाते थे, देखते थे बनता हुआ, फिर वो मज़ा आता था। वाकई में बहुत मज़ेदार। अच्छा हम चलते हैं ज़रा, हम दोबारा बचपन से यहाँ पर आएंगे। और नाज़रीन आप लोग भी जो घर में बैठे हैं ना, आप ज़रा सी आपकी बचपन की भी, अगर आपकी भी कोई याद है तो ज़रूर शेयर करें। हम अभी थोड़ी देर बाद फिर आते हैं नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। देखिए मेरी यादों में हमारे ब्रेक आ गई भी चलिए जी, ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, लेते हैं ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक में। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, और आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और मैं तमाम हेल्थ कंसल्टेंट को एक बार फिर वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग में सभी में। और ये अब लोग हमारी फैमिली हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर करते हैं हर बात। और टॉपिक है हमारा सर्दी मौसम में, मैं कहूँगी कि विंटर जो है हमारा मौसम, क्या कहते हैं मौसम, सर्दी का मौसम, हाँ सर्दी, सरमा, दिसंबर ही काफी कहना, दिसंबर आने वाला है। लेकिन यकीन करें इस वक्त मुझे कुछ लोग मेरे केपीके में यानी कि कलाम और इन जगहों पर रहते हैं, उनकी वीडियोस देख के, और वो हमेशा कहते हैं आप कितने टाइम से कह रही हैं आप आएंगी। और अजबर भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको कह देती हूँ अजबर भाई देख ले, मैंने आपको याद कर रही हूँ, आप अपने बच्चों की और अपने घर की और वहाँ की वीडियोस भेजते हैं। यकीन करें आप मुझे उकसा रहे हैं कि मैं कोई क्राइम करूं वहाँ आने का और बर्फ़ में आऊँ और आपको गोले मारूं। तो खूबसूरत, वाकई हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। वहाँ की सर्दी, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ का ग़ज़ा ऐसी खाते हैं तो वो ऑफ कोर्स यूज़ टू है, लेकिन हम लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। और जब लाहौर में आए तो वहाँ के लोग भी कुछ वायरल इन्फेक्टेड होते हैं, और जब कोई वायरल ज़्यादा फैल जाता है तो डेथ वाक़या ज़्यादा होती हैं।
वायरल टू वायरल लगता है, फिर क्या और करना बोले। कराची के इस वक्त पूछूंगी कि कराची में कौन सा वायरल बहुत इन्फेक्टेड है जिससे सेहत ख़राब हो रही है। ओवर टू यू तारिक नदीम से। देखें जी, इस सीज़न में थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कोल्ड सीज़न आता है तो उसमें एच इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। एच इन्फ्लुएंजा को हम यूँ समझ लें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा थ्रोट इससे एक्सपोज हो जाता है इस चीज़ से, तो फिर हमें हल्की सी गले में खराश खिंच जिसको बोलते हैं। अगर आप मामूली सा परहेज़ कर ले, हॉट ड्रिंक्स वगैरह ले लें, सूप वगैरह ले लें और अपने आप को वार्म रखें तो उससे बचा जा सकता है। लेकिन ये प्रोग्रेस होता है जब हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, तो वही सोर थ्रोट जो है एलर्जिक राइनाइटिस ब्रोंकाइटिस में तब्दील होने के खतरात होते हैं, जिसमें हाई ग्रेड फीवर शुरू हो जाता है। यानी कि बार बार खांसी जब आप बर्दाश्त करें तो वो फिर आपकी सांस की नालियों में इन्फेक्टेड हो जाती है, तो जिससे बंदे को टीबी भी हो सकती है। टीबी में ये प्रोग्रेस करेगा तो टीबी भी हो सकती है, मे बी कैंसर हो सकता है। लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी डिजीज है, जैसे आपको फर्ज करें लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और आप हेपेटाइटिस ए और बी और सी जो भी किसी को हो जाता है वो उसका कोई केयर नहीं करता है, तो अल्टीमेटली कैंसर की तरफ लीड कर जाता है। इसी तरह से आप चेस्ट की कोई इन्फेक्शन है, परसिस्टेंट है, जैसे ब्रोंकाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें मुस्तकिल खांसी और बलगम रहता है। अगर हम उसको भी ट्रीट नहीं करते, उसको प्रॉपर हम फिजियोथेरापी के जरिए बलगम उसका नहीं लेते, निकालता नहीं है वो, तो वो अल्टीमेटली लीड करता है अपनी बॉडी की सेहत पे। अगर वो वीक है, एजेड है, तो वो लीड कर सकता है ट्यूबरकुलोसिस की तरफ भी, सीए की तरफ भी, कोई भी चीज़ आ सकती है उसमें। अच्छा, इन्होंने अभी एक बड़ी अच्छी बात की जिसको हम अक्सर आपने देखो कि नाक जो है अगर अंदर रह जाता है नज़ला तो बलगम की, या सीने में रहता है तो मेरा बलगम बढ़ने लग जाता है। ये चीज़ मैंने ज़रा मैम ज़ेब से पूछूंगी कि ये जो नज़ला जो पानी की तरह होता है वो जब सीने पे गिरे तो बलगम बनता है, ये बलगम बनना अच्छा होता है? फिर ज़्यादातर बलगम जब बनता है तो एक अंदर तकलीफ, बंदा बेचैन रहता है नाक में हो या वो, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़ेब से पूछूंगी अक्सर लोगों को ये जो प्रॉब्लम है तो इसको कैसे हम, होती क्यों है? देखिए, जब यही होता है कि जब ये नज़ला इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो वो जमता रहता है। फिर इसके लिए सबसे पहले जो हम कहते हैं वो कहते हैं कि आप स्टीम लें। हाँ, स्टीम बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे कराची का वेदर इस किस्म का है कि डस्ट एलर्जी लोगों को मोस्टली होती है। आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो जो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि ब्रोंकाइटिस की तरफ, यानी खांसी, बिल्कुल ठीक है। फिर प्लस नज़ला जो है कुछ लोगों को इतनी है कि सफाई भी घर में हो रही होगी तो उनको छींकें, बिल्कुल ऐसे, उसमें फिर रनिंग नोज भी हो जाती है सर, क्योंकि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं बार बार तो फिर रनिंग नोज की तरफ आ जाते हैं। तो यही होता है कि अगर वो नज़ला जम जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता तो फिर वो ख़तरे को इंडिकेट करता है। और फिर यहाँ तक कि पेशेंट जब रात को सोने लेटते हैं तो उनको लगता है कि सांस नहीं आ रही, या एक नॉस्ट्रिल जो है उनका बंद हो जाता है, ठीक, या कभी होता है दोनों से, वो बेचारे उठ के बैठ जाते हैं, मुंह से सांस ले रहे होते हैं। तो इसका भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हमारी होम्योपैथी में हम सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जबकि और दूसरे ट्रीटमेंट्स में आपको पता है कि जिस तरह दवा देके वक्ती रिलीफ समझ जाता है, लेकिन वो जम जाता है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ओके, हम उसको बाहर निकालते हैं। ओके, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत आपका ज़रूरी कहने का है, मकसद है कि उसके अगर लिए स्टीम अगर हम प्रॉपर लेते रहें तो भी हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। गुड हो गया, गुड। फिर हम अच्छा, गर्म अगर वो ऑलमोस्ट, यानी कि अगर हुआ है आपको ये सीने में कंजक्शन या बलगम रुक गया तो उसको अगर लापरवाही करेंगे तो वो तो नुकसान, जी वो नुकसान देगा। वो अंदर इसके लिए फिर आप अपने जैसे एक ड्राई फ्रूट का दौर है तो वो भी खाना चाहिए, प्लस यखनी और ये चीज़ें सूप वगैरह रेगुलर उसमें यूज़ करें। ठीक, तो ये चीज़ें हम खाएंगे। फिर मौसमी चीज़ों से अगर हम टच रहेंगे तो भी हमें बहुत कम चांस होगा बीमार होने का। ओके, ओके। अच्छा, हमारी लाइफ स्टाइल, जैसे ज़ैब ने बताया कि बलगम अंदर में कंजक्शन करता है और यकीन करें वो ज़्यादा तकलीफ देगा और वो आप उसको बर्दाश्त करते रहेंगे तो वो अंदर जाके आपके लंग्स में भी तकलीफ दे सकता है। अक्सर आप लोगों को इस सर्दी में जो लोग एलर्जिक पेशेंट होते हैं, मैं मोइनुद्दीन साहब की तरफ चलूँगी अभी, आपने देखा होगा कि अक्सर एलर्जिक पेशेंट होते हैं सर्दी से जिनको होती है, या छोटे बच्चे होते हैं उनको एस्थमा जल्दी हो जाता है और अक्सर पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बच्चों के बराबर में सोचते, छोटे बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़े बुजुर्गों को हो जाती है। अच्छा, फिर ज़्यादा डर लगता है कि अल्लाह इनको कुछ होना चाहिए, क्योंकि सांस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप थोड़ी देर बाद आँख के बगैर रह सकता है बंदा, आपने देखा होगा दांतों के बगैर, लेकिन सांस के बगैर आप 10 सेकेंड भी, 1 मिनट बाद तो आपकी तबीयत ख़राब होने लगी, पॉसिबल नहीं है आपकी ज़िंदगी। तो ये जो बंदा चेस्ट में पेन है, इसको जो मैं कहूँगी एस्थमा, तो ज़रा मैं डॉक्टर साहब की तरफ, सर कि सर्दी से अक्सर गर्मियों में इतना नहीं होता, सर्दी में क्यों होता है? सर्दी में इसीलिए ज़्यादा होता है
कि हम एहतियात नहीं करते, ख़ास तौर से बड़ों के मुकाबले में बच्चों को बहुत अफेक्ट करता है। यानी कि वेदर के अंदर कोई ऐसे बैक्टीरिया घूम रहे होंगे या हवाएं ठंडी है तो वो हमें नुकसान दे रही है। असल वजह ये होती है ना कि धूप नहीं निकलती ठीक बराबर, है। तो वो किल नहीं होते हैं और बच्चे ज़्यादा उसको इसलिए कहते हैं कि इनको बचाओ। अच्छा, उनको जितना भी कवर्ड करो वो उतार के फेंक दें। छोटे बच्चों को देखा कभी? वो तो पाँव छोटे छोटे मार 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 बार के- बार उसको मैं कुछ नहीं मानते उनको। अच्छा, खाली साहब आपको बांधा था अम्मी ने यूं यूं, जैसे कि वो कंबल में यूं यूं करके रस्सी? वो टाइम पता है आपको? वो तो याद नहीं नहीं, कितना हमारे माना था, यहाँ कैसे नहीं, माना अक्सर मैंने ये देखा बड़े है। पैदा हुए थे। हम ईजाद हुए थे। ये नहीं बड़े अच्छा, अक्सर ये देखा साल मैंने कि हुआ था। हमारे जो सिंध के इलाके से जो आती जी, है जी, खवती जी, जी। वो देखा कि वो बांध, तो मैंने एक पूछा मैं कि तू बांधा हुआ क्यों है इसने? ये भाग रहा है क्या क्या करता है? नहीं नहीं डॉक्टर, ये बच्चा महफूज रहता है और बड़ा चैन से बिल्कुल रहता ऐसे है। हकीकत ये मैंने कहा हमने तो आज पूरा तक किसी रहता बच्चे को नहीं बांधा और महफूज रहे तो खैर वो उनका अपना एक है व्यू कि वो रस्सी से बाकायदा ऐसे बांध देते हैं कि जैसे ना हाथ हिला सकता है ना पाँव हिला सकता है। तो मैंने कहा इतनी अजियत में क्यों रखा बस? नहीं नहीं डॉक्टर साहब अजियत में नहीं, देखिए जब तक ये बंदा है तो आराम से लेटा हुआ। ये वैसे ऐसा लग रहा है किसी वाइफ को मशवरा दिया जा रहा है अपने हस्बैंड को बांध के। बांधे इस चीज़ में एक अमेंडमेंट करूंगी। ये सिंध की खवातीन की बात करें, रुकले हम लोग भी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको कवरिंग वाली टोपी जैसे ठीक लेके है, सर्दी मैं में। भी यही, हाँ उसी तरह पूरा प्रॉपर रैप करके उनके हाथ स्ट्रेट रहते हैं, तो एक तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, प्लस ये कि बहुत पुरसुकून रहते हैं। हम रस्सी नहीं, हम उसको जो छोटी छोटी शीट्स होती हैं विद कैप होती है वो, हम उसको खुद, मैं अपने बच्चों को रैप इसी तरह करती हूँ, तो उनको पूरा बड़े स्ट्रेट उनके पुरसुकून हाथ होते कर हैं दिए। हाँ, बहुत बच्चा पुरसुकून अच्छा, इसमें सर बिठाना और ये सब चीजें भी काउंट करती जी, उसमें एक बिल्कुल प्रॉपर उसको वरना रखो तरबूज सीधा। वाला सर निकल आता है, मैंने ये भी देखा है। हाँ हाँ, बच्चों का अक्सर कभी ना कोई बच्चा सा घूम रहा को मेरे को लगता है इसकी अम्मी ने इसको देखा नहीं था और उसकी लापरवाही की तो अजीब से पीछे से वो सर को बिठाना पड़ता है। सॉफ्ट होता है ना कि अगर माएँ केयर ना करें तो एक साइड से कभी निकल भी जाते हैं जी। तो अगर हम उनको स्ट्रेट रखें फिर कवर्ट दिलाते हैं तो प्रॉपर अच्छा, सर छोटा बनता सा है। वो टॉवल होता है उसको घुमा के गर्दन के नीचे रखा जाता है जी बच्चे जी को, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो ताकि कुछ- उनका सर यहाँ से बिल्कुल, बैठा रहे। बिल्कुल। या तो ज्यादा बिठा दो तो फिर ऊपर से ज्यादा बड़ा हो जाता है। अरे इस मामले में सिंधी लोग बहुत मशहूर हैं, उनके सर बहुत चपटे होते हैं पीछे। इसका वे यही है कि वो उसको प्रॉपर बिठा के रखते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, जैसे स्पेशली मैं, मुझे बहुत फिक्र होती है गोल सर होना गोल सर चाहिए, होना क्योंकि अब तो जो सर के बच्चे होते हैं ना ऑपरेशन, तो वो तो गोल ही होते हैं नेचुरली, और जो बच्चा नॉर्मल डिलीवर होता है उसके सर की तो केयर करनी पड़ती है। तो मैं यही करती थी, करवट दिला दी, फिर इधर कर दिया सर को प्रॉपर, यहाँ टॉवल लगा के सर, तो सर बहुत गोल और खूबसूरत बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो ऑफ कोर्स हम बात करें बच्चों की, मैं ज़रा मैं की तरफ चलती डॉक्टर मैं, आप ऑफ कोर्स सारे हम लोग बात करें एलर्जी पे। कुछ लोग इतने एलर्जी पेशेंट होते हैं कि जैसे ही मौसम बदला तो उनके हाथों पे खारिश शुरू हो जाती है, आपने देखा होगा। हाँ, स्किन की ना, जैसे होता है ना, मैंने नोट किया है कि बार बार ना, और यूं यूं बीच में ऐसे कभी फिंगर्स पे, कभी पेट्रोलियम जेली लगा रहे, कभी खोपरे का तेल, सरसों, इस तरह वो ऑयलिंग कर रहे होते हैं। तो क्यों हो जाता है ये problem? क्योंकि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते। पानी पीना चाहिए, सर्दी आ गई तो लोग समझते प्यास नहीं लग रही, ठीक पानी है। नहीं, उसकी सुस्ती की वजह से मैं कहूँगी कि जिस्म में डिहाइड्रेशन होने लगती है। अच्छा, अगर कभी आप- देखा रात को सोते हुए जैसे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं और फिर जो खुजली शुरू होती है, अल्लाह, कभी वो बंदा अपने पाँव में बाद खारिश लोगों कर- को ब्लैंकेट से भी एलर्जी हो जाती है और रज़ाइयों से? रज़ाइयों से, उससे तो उसे भी साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, बिल्कुल बिस्तर ठीक है। साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ये तो ज़्यादातर वजह होती है कि हमारी स्किन में जो ड्राइनेस होती है उसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। तो पानी मुस्तकिल पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और सीजनल फ्रूट्स लें। अच्छा, citrus एचिंग fruits होना, लें। अगर हम ये कहेंगे सर्दी में होना, और उसको आप कह रहे हैं कि पानी, या तो ब्लड में भी कोई इन्फेक्टेड तो नहीं होते? नहीं, ब्लड का यही है, हाँ, जैसे हम डस्ट एलर्जी या पॉलन एलर्जी, यही दो एक मशहूर बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल। तो इनकी वजूहात भी, ये भी वजूहात होती हैं कि ख़ासकर डस्ट का बहुत ज़्यादा है बहुत आजकल, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सफाई करते वक्त भी ख़वातीन को ख़ासकर, ठीक है। जब वो डस्टिंग कर रही है, अगर उन्हें एलर्जी है तो उन्हें चाहिए अपने आप को कवर करें, मास्क पहने, ठीक फिर है, वो डस्टिंग का काम अच्छा, एक करें। और चीज़ भी है, अभी मैं डॉक्टर खालिद की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि जब हम लोग, मैं जब गई थी केपी के गिलगित बल्तिस्तान में हुसैनिया से आगे जहाँ पे चाइना बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि भाई अगर मतलब टॉप पे चला जाए
तो वहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम की हो कमी जाती है, कम ठीक है, होती कम हो जितने जाती है। हायर उस पे जाएंगे जितना ऑक्सीजन ऊपर का- जाएंगे। अच्छा, आपने एक और चीज़ कभी नोट कीजिएगा, आप सी व्यू चले जाएं सर्दी के मौसम में और आप ज़रा पता वहाँ पे दोस्तों से बात भी करते हैं, बोलते हैं, तो आप जब वापस आते हैं ना तो आपका सबसे पहले इन्फेक्टेड आपका गला होता है, क्योंकि आप उधर हवा आपके अंदर जा रही है, हाँ। ड्राइनेस है या जो भी सांस में, तो आप यकीनन आप अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है या आप सेंसिटिव है तो 100% आपको या तो नज़ला हो जाएगा या तो आपका गला ख़राब होगा। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसी है। देखिए 2-3 चीज़ें एक साथ हैं। एक तो हम समझिए ब्रोंकाइटिस ठीक है और एस्थमा, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। ब्रोंकाइटिस जो एक ऐसी है जो क्योरेबल है, एक एज पे आके वो कवर हो जाती है। एस्थमा जो है वो आपको पंप कब्र तक नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो पूरी होल लाइफ के लिए। नज़ले की जो रनिंग नोज है, अच्छा, रनिंग नोज कन्वर्टेड इनटू स्पोटम, यानी बलगम में उसको दूसरी शक्ल है उसकी। ठीक है। अगर उसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया और मजीद कंटिन्यूसली खांसी रही तो जैसे डॉक्टर तारिक ने कहा कि वो फिर किसी बड़ी डिजीज़ में चल जाएगा। सही। फर्स्ट उसको आप उसको जो है पहले उस पर कंट्रोल कर लें ताकि बाद में कोई ऐसी परेशानी ना हो। हम सेल्फ मेडिकेशन में चले जाते हैं, टोटके में चले जाते हैं। टोटके ज़रूरी हैं लेकिन वो जो कॉमन चीज़ें वो हैं, जैसे डॉक्टर ज़ेब ने कहा कि स्टीम वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स सही। which is curable for yourself, for everyone, okay. not only के जो एलर्जी के पेशेंट है किसी की, हम अगर नॉर्मल हाल में भी स्टीम लेते रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक ये बात हो रही है कि एलर्जी के जो हम फैब्रिक अक्सर ब्लैंकेट में जाते हैं, या वो एक फैब्रिक एलर्जी अलग चीज़ है, पॉली अलग हो गई या डस्ट अलग हो गई या वेदर अलग हो गई, डिफरेंट है। अगर आप ब्लड टेस्ट पे जाते हैं तो वो ब्लड में उस अगर मौजूद है कोई एलर्जी तो फॉर होल एयर रहेगी, पूरे साल रहेगी वो, उसको वेदर से कोई ताल्लुक नहीं उसका। ये अगर हम अपने बॉडी को, जैसे डॉक्टर मैन ने कहा कि हम अगर अपने आप को हाइड्रेट रखें और मॉइस्चराइज रखें तो ये प्रॉब्लम दोनों में से कोई भी नहीं होगी आपको। मॉइस्चराइज की बात आती है जब आप जो अब आपका क्वेश्चन है, अगर आप सी साइड जाते हैं तो उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से मॉइस्चराइज बॉडी में आप देखिए नमी सी होने लगती है। सही। जब वो नमी, तो वही पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में चिपकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको एलर्जी भी बढ़ सकती है। तो आने के साथ फ़ौरन आप या तो प्रॉपर तरीके से अपने आप को बाथ लेते हैं या स्टीम लेते हैं तो उसके बाद सुबह उठेंगे फ्रेश रहेंगे, और अगर आपने नहीं करा तो सुबह आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी। ओके। अच्छा, हम बात करेंगे जैसे ओस पड़ रही होती है अक्सर हम लोग कुछ एक्टिविटी। जी हेलो जी। अच्छा, ब्रेक लेंगे। अच्छा, इस सवाल को मैं मोइन सबसे करूंगी तो सवाल मैं करती हुई चली हूँ। अक्सर हम आउटडोर इवेंट्स या शादियों में जाते हैं, लॉन वगैरह में, तो आपने नोट किया होगा, बल्कि बैंक्वेट में भी एसी होना ये नुकसानदेह है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने देखो ओस पड़ रही होती है और अगर हमारे थोड़ी देर बाद आप टेबल पे देखें तो आपको नम से महसूस होगा, आप नीचे ग्रास है, ऊपर से ओस पड़ी और आप बड़े मज़े से बैठे, तो समझ लें ये भी नुकसानदेह। ये जितनी ओस आपके सर पे पड़ रही है, नज़र तो आ नहीं रही है लेकिन आप इंजॉय करें तो ये सर्दी जाके आपकी जो है ना फीवर में भी बदल सकती है। लेट्स सी, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, बात कर रहे हैं, टॉपिक है मौसम सरमा और ऑफ कोर्स कराची की फ़िज़ा समझ नहीं आ रही। कहते हैं सर्दी को पता नहीं मैंने आना है और गर्मी को पता नहीं मैंने जाना है, लेकिन दोनों एक दूसरे से एक कंपटीशन है सिर्फ इन कराची कि गर्मी दोपहर में होती है और सर्दी रात को और सुबह सुबह बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन फिर भी अच्छा, कानों को महफूज रखना, पाँव को महफूज रखना, सर को महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे वो लोग लड़के जो बाइक चलाते हैं, तो अगर उनका घर बहुत दूर है, कुछ ऐसी जगहें होती है जो ट्रैवल बहुत होता है, गुलशन मेमार से आगे चलना, सराफगोर से आगे, तो वहाँ पर कूलिंग ओपन मैदान ज़्यादा तो ठंड ज़्यादा है। आप इस तरफ चले जाएँ, नटी जटी से आगे चले जाएँ, खुली जगह तो हवा
आपको फील होता है, तो आप केयर करें। अब हम ज़रा सा खाने में क्या खाना चाहिए और कैसे हमें सेफ रहना है। लापरवाही करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बीमार होंगे। और ये जो सर्दी में बुखार होता है ना, ये बहुत तकलीफ देता है, कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है, कभी आपको रात को एकदम सर्दी लगने लगती है, आप कहते हैं 2-2 3-3 ब्लैंकेट्स दो, तो केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने यखनी पीनी, क्या करने, डॉक्टर साहब मोइन सब क्या कहेंगे अब कि मौसम जो बाइक पे चलाते हैं, लापरवाही, कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा जी, हमारे साथ लड़काना साहब जगह से आयशा हमारे साथ है। सर एक बात कर लूँ जी, जी, जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आयशा जी, सबसे पहले आप टेलीविजन की क्या आवाज़, हाल है आपका? मैं ठीक, मेरी जान, आप सबसे पहले टेलीविजन की आवाज़ बंद करें वरना मेरी बात हो नहीं पाएगी आपसे। आप टेलीविजन को हेलो मैम, देखें। कैसी हैं आप? मैं शहजादी में बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नहीं, हेलो आप टीवी को मत देखिए, फिर बात नहीं हो पाएगी मैम। जी जी मैम, अब आवाज है आपको? हेलो हेलो, जी बंद है टीवी की आवाज। हाँ अब मेरे से बात कीजिए, क्या पूछना है आपने? मैंने ये पूछना था कि मेरे ना अब्बू हैं, काफी एज के हैं, लेकिन सर्दी की वजह से वो गर्मी में भी उनकी खांसी नहीं जाती और सर्दी में ज्यादा उनकी तबीयत खराब रहती है। इसका कोई आप हल बताएंगे? अच्छा, आप उनकी उम्र क्या है? हाँ जी, उनकी एज क्या है? उम्र एज उनकी तकरीबन 60 साल। अच्छा, मेरे इससे अब्बू पहले हैं, किसी बुजुर्ग हैं वो। डॉक्टर के पास लेके गए आयशा? जी मैंने कहा वो बुजुर्ग हैं, अब्बू हैं, 60 साल उनकी एज है, तो उनकी खांसी का इशू है बहुत ज्यादा। नहीं, इससे पहले कोई डॉक्टर के पास आप लेके गए हैं? उन्होंने कोई दवाई वगैरह दी? जी जी गए हैं, दवाई वगैरह बहुत ली है हमने, लेकिन आराम नहीं आया उनको। अच्छा, वो सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते, हुक्का वगैरह? जी वो उस कुछ सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं नहीं, सिगरेट नहीं पीते, हुक्का पीते हैं। हुक्का? हुक्का। मुझे अंदाजा हो गया था। अच्छा जी, ये चिलम पीने वाले लोगों का मैं क्या करूं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ मेरी प्यारी बहन, अल्लाह खुश रखे। मैंने अंदाज़ा कर लिया था। डॉक्टर साहब कौन? जी मोइन साहब आप जी, बताइए जी। आंसर क्या है? बस उसका ये है कि एहतियात करें, उनसे कहें कि खाने पीने में ज़रा चावल वगैरह का, ठंडी चीज़ वगैरह और हुक्का दें। छोड़ना और पड़ेगा। अब यहाँ ज़ाहिर है वो तो अब वो एक अरसे से पी रहे होंगे बेचारे, इस उम्र में उनका, अब इसे छोड़ दें तो बेहतर है। अब 60 साल बाद बेचारे ने छोड़ के क्या वो करूं? कहेंगे अब मैं छोड़ करूं? के क्या करूँ? किसके लिए? कोई है? नहीं? डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये इसको हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल स्मोकर्स कब कहते ठीक हैं। है। अगर परसिस्टेंट वो बंदा 15-20 साल से या 30 साल से हुक्का वगैरह पीता रहा है या सिगरेट पीता रहा, तो उसको कफ रहती है, वो किसी भी मेडिसिन से नहीं जा सकती। ठीक है। ठीक है, तो आप कोशिश करें, ट्रिगर फैक्टर्स हमें बंद करना पड़ते हैं, हुक्का थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है। ठीक है, अपने आप को वार्म रखें, वार्म क्लॉथ्स लें, और खांसी का कोई भी अच्छा सा सिरप एक्सपेक्टोरेंट ले लें जिसमें उनका स्पूटम एक ही दफ़ा निकल जाए, फिर काफ़ी लंबा गैप आ जाएगा। फिर वो अगर हो खांसी तो फिर थोड़ा सा सिरप ले लें, ताकि उनका जितना ज़्यादा बलगम होगा उतनी ज़्यादा खांसी हो। ठीक है, हम डॉक्टर खालिद की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, खांसी का कैसे आराम आया उनको? आयशा को क्या आप बताते हैं उनके वाले से? डॉक्टर जाकिर ने, डॉक्टर मोइन ने बहुत उसको तो कंक्लूड कर दिया है, लेकिन सबसे पहले कि वही अपने हुक्के को थोड़ा सा कम रखें। अच्छा, जब हुक्का आपकी परसिस्टेंस चली रही एक चीज़ से, तो फिर स्टीम की तरफ भी आ जाएं, ठीक है। एक तो ये हो जाए। और अगर वहाँ डस्ट वगैरह है तो डस्ट से थोड़ा मुताबिक, लेकिन प्रिकॉशनरी जो ना कुछ टेस्ट है वो ज़रूर करवाने, डॉक्टर से कंसल्ट करके। ऐसा ना हो कि खांसी ये जा क्यों नहीं? हाँ जाने रही, ओके। जिससे आप इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर कुछ इंडिकेशंस आती हैं तो फिर उसको फिर उसी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करें। ठीक है। सिंपल मेडिसिन कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना मुश्किल है अनटिल अनलेस कि आप ये डायग्नोज ना कर लें खांसी की नौयत और कितने अरसे से और क्यों है। ठीक है। अगर सिर्फ स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग का अगर है तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा नहीं है, बस अपनी थोड़े से हुक्के को और ये चीज़ों को कम कर लें, ठीक है। बाकी कोई ऐसा थोड़ी problem गुड़गुड़ नहीं है। कम करनी पड़ेगी। गुड़गुड़ हमारे साथ कम। कराची से दानिश, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से दानिश, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दानिश साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पूछना है आपने? ठीक ठाक है आप?
अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इतनी बार पूछने के बाद मैं जरूर बीमार हो जाऊंगी। अल्लाह मेरे ना प्यारे करे। भाई, आपने क्या सवाल क्या करना है वो पूछिए। अच्छा, ये टेलीविजन को देख रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, अभी तकरीबन वो 1.5 माह का हुआ है, तो 1 माह से ना उसको नाइट बुखार हो जाता है, वो क्यों होता है पता नहीं, ये क्या वजह? इन्फेक्शन हो गया। कुछ पूछते हैं लोग सब, क्या करें? मैं बात करिए, जेब बात करिए, कुछ पूछना है? ये बेबी जो है आपका आफ्टर डिलीवरी ऐसा ही है, या ये डिलीवरी के बाद अभी कुछ अरसा पहले इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है? ये पूछ रही है कि जैसे पैदा हुआ था तब से ये बुखार है या अभी 1.5 माह का है? जी अभी 1 माह 20 दिन का हुआ है, तो पैदा होने के मतलब ना उसको कोई ना 20 दिनों से ना रात को बुखार हो जाती है। तो आप डॉक्टर के पास लेके गए थे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जी लेके गए थे, उन्होंने वो पैनाडोल के कतरे और कालपोल के कतरे वो ही दिए हैं, लेकिन वो भी लाहौर में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं मेरे प्यारे भाई। बच्चे का मामला है, आप उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, जनरल नहीं, फिजिशियन। वो सरगोदा में है ना, लाहौर में तो मैं हूँ ना, वो सरगोदा में। सर सरगोदा भी एक अच्छा शहर है, लेकिन आप एक काम करें, बच्चे को चाइल्ड स्पेशल, जो बच्चों का डॉक्टर होता है ना, स्पेशल बच्चों का, उस डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि बच्चा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक अच्छा करेगा, बच्चे को सेहत अल्लाह दे। बहुत शुक्रिया। और अभी प्रोग्राम देखे आपको कुछ थोड़ा सोल्यूशन दे। जी जी तो मैं उनको जी 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 बता दूं। देखिए, अगर बच्चे का सबसे पहले देखें कि बॉर्न जब हुआ था उसका वेट नॉर्मल है, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स उसकी नॉर्मल है, एक्सेसिव क्राइंग नहीं है और सिंपल फीवर आ रहा है, तो देयर इज नथिंग टू वरीड अबाउट। ठीक है, अगर मामूली सा फीवर है, अगर आप पहले चेक कर लें 100 से नीचे रहता तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको सिंपल पैनाडोल को ड्रॉप देते रहे। लेकिन अगर इसके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स आती हैं कि फीवर के साथ खांसी शुरू हो गई, बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा है, वेट उसका कम होना शुरू हो गया और पैदा होते वक्त भी कम था, तो फिर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट भाई ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक नदीम साहब कह रहे हैं कि अगर उसको ये बुखार हो रहा है, बुखार के साथ जो है वो कुछ खा पी, दूध, माँ का दूध नहीं पी रहा, या उसका वज़न कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो फिर ये एक मतलब साथ खांसी भी हो रही है ना, तो ये नुकसानदेह। इसके लिए आपको सीरियसली किसी बच्चों के डॉक्टर जो है ना उसके पास लेके जाए। लेकिन अगर वो खा पी रहा है और फीवर थोड़ा बहुत चल रहा है तो कोई बात नहीं, मौसम के मुनासिब से हो जाता है। तो जो डॉक्टर ने उसको दवाई दी है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, और साथ में शहद या कोई, क्योंकि वो पाए तो खाने से रहा, तो उसको ऑफकोर्स ना यखनी पिएगा, उसको माँ का दूध ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, हमारे साथ जवार हुसैन फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरा भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवार भाई, क्या पूछना है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल खैर खैरियत है, आपको तो मेरी माशाल्लाह। मैं आवाज ही प्रोग्राम गलत देख जाती रहा है हूँ। हमेशा। हाँ जी, अच्छे अच्छे टोटके मिल रहे हैं, अच्छा, अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं। बहुत अच्छा। लेकिन सर्दियों की सबसे बड़ी मौज ये है कि बंदे की नींद पूरी होती है। रातें बड़ी होती हैं। गर्मियों में बंदे की नींद नहीं पूरी होती। ये बात तो सही कह रहे, वाकई में ये बात तो है, वाकई में सच। कभी लोड शेडिंग, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी हब्स आ जाती है पंजाब में। सर्दियों में अल्लाह का शुक्र है नींद पूरी होती है। हाँ तेरी सही है, रच के सो भाई, सोते रहो, एंजॉय करो जी। हाँ जी, फजर पे आप आराम से उठ सकते हैं, गर्मियों में तो बस पता ही नहीं चलता, फजर हो जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम कुछ काम की बातें कर लें। आपने कोई सवाल तो नहीं करना ना, सिर्फ ये बताने के लिए कि बड़ा मजा आता है सर्दियों में। सवाल मेरा एक ही है कि सिर्फ ये बता दें कि बच्चों को ठंड से कैसे बचाना है और उनको गला ना खराब हो और उनका बिल्कुल सही, जुकाम वगैरह न लगे। ठीक है, बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना जी। हाँ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जवार भाई जो आपने सवाल किया हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन्होंने कहा कि बच्चे तो बच्चों को ठंड ना हो, तो अब हम जरा केयर की तरफ चलते हैं। क्योर कैसे किया जा सकता है, बच्चों को ठंड से कैसे क्योर किया जाए? देखिए, मैं उस वक्त भी मैं ये पूछना चाह रही थी, लेकिन जाहिर है वो इतना लंबा समझ में मुमकिन नहीं आता कि जो मदर फैट बच्चे होते हैं स्पेशली, कुछ लोग उनको टॉप फीड पे डाल देते हैं,
तो वो तो फिर जाहिर है वो पूरी बोतल का केयर हो, ये सारा कुछ होता है। अगर जो मदर फेड बच्चे होते हैं उनको मदर को बहुत ख्याल करना पड़ता है कि मालूम हो वो बात लेके आई और दूध पिलाने बैठ गई, सही। ऐसा नहीं, उनको कुछ ना कुछ गर्म चीज़ मुंह में रख के या कुछ गर्मी ऐसी के बाल पूरे ड्राई होने चाहिए, फिर आप फीड करें तो बच्चे को नहीं होता। और होता यह है कि कोई ना कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है न्यू बॉर्न्स को, और ये एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है। तो दैट्स वाई वो फिर बीमार पड़ते हैं और बुखार भी वेरी करता है। अगर उनको सही तरह सर्दी में लपेट के रखें और मदर अपने खाने का थोड़ा ख्याल करें, ये उल्टी सीधी चीजें ना खाएं, क्योंकि वो आपकी फीड कराएगी हीट कर रही तो जो कुछ वो खा रही है वो बच्चा भी जैसे लेगा। ठंडा पानी बहुत शौकीन है आप लोग, मैं सच बताओ ये औरतें बहुत करती शौक है, हैं। पता नहीं कैसे ठंडा पानी 6 महीने तक अगर माँ एहतियात कर ले, पानी नॉर्मल टैप वाटर जैसा पानी होता है, या ये कि गर्म पी लें, बिल्कुल इसमें आपका भला है, आपका पेट सेट अजवाइन है। वाला ना पिए, नहीं, अजवाइन वाला भी पिए, देखिए बहुत फायदा उसमें होता है। औरत का ही फायदा होता है, उसमें ये फायदा होता है आपकी बॉडी स्लिम रहती है। जिन औरतों ने एहतियात की होती है वो डेथ एज तक भी वो स्लिम रहती हैं। आप देखें मेजॉरिटी बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कम उम्र होती हैं, लेकिन क्योंकि वो लापरवाह होती हैं, बस बेबी हो गया शादी हो गई बस ठीक है, और वो फैलती चली जाती हैं, कोई फिक्र ही नहीं होती कि जी अपनी बॉडी तो देखो, अपने को भी देखो। ठीक है। तो जब आप मदर फेड बच्चा है तो आप अपनी केयर करो, आप तरीके से खाओ, जो खाओ ऐसा चावल खाओ बिल्कुल बना जी, ठंडी चीजें ना लो, और सर्दियों जितना में यखनी शोरबे वाला यखनी, शोरबे बकरे का वाली गोश्त चीजें और जी, इस और तरह पानी खास तौर पे अगर आप गर्म पी लेंगी, थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा कर देंगे, कुर्बानी दे देंगी, तो आपका भी भला होगा। ये आज फड्डा करवाएंगे। अब जो मेरे भाई ने कॉल किया था ना, जिनके अभी 1.5 महीने का बच्चा हुआ है, नहीं देखिए ये एक मैं natural बता सी चला। बात है कि माँ को केयर करनी है तो बेबी आपका अच्छा, है। ये आप ही के लिए जवाब दे रही है कि वो जिन्होंने मेरे भाई ने कॉल की तो उनका नाम मैं भूल गई हूँ, और उन्होंने कहा था कि मेरा 1.5 महीने का बच्चा है, और उन्होंने 1-1.5 महीने का, तो मेरा बच्चा बार बार उसको फीवर भी हो रहा है और ठंड भी हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि वो दूध से माँ का पीता है, तो सबसे पहले आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना है, उनसे कहें कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे बच्चे को बार बार खांसी लगे। उसके अलावा भी एक चीज़ और पता है, कुछ लोग परवाह नहीं करते हैं, वो न्यू बॉर्न बेबी की माँ है, वो वॉश भी कर रही है, बर्तन भी धो रही है, वो सारे काम कर रही है, तो थोड़ा सा देखे ना, ख्याल करना चाहिए कि उसका बच्चा छोटा है, वो काम करके आ रही है किचन से, अगर वो बीमार होगी तो ऑलमोस्ट वो जी, भी बीमार। हाँ, थोड़ा सा ये ख्याल बिल्कुल करना ऐसा ही कह रही है साथ वाले लोगों को। चले जी नाज़रीन, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। महर की वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और जी नाज़रीन, बात करें आपकी हेल्थ की, और हेल्थ में आज हम जो हेल्थ सेगमेंट है उसमें बात करें सर्दी की। ये सर्दी का मौसम जो है बड़ा ही नेमत है, मैं ये कहूँगी। बड़े मौसम में हम बहुत तमाम चीज़ें, जैसे वेजिटेबल्स आती हैं तो आपने देखा होगा शॉप्स वगैरह ठेले भर जाते हैं, ख़ास तौर पे गाजर, पालक, मेथी, सरसों का साग। ओए होए होए, आप मेरे हाथ का कसम खुदा की सरसों का साग खाए ना, आप कहें क्या, मैं कहती हूँ, मैं कभी ऐसा करती हूँ, ये तो बादाम पिसते हैं। उसे मेरी भाभी ने बनाया 2 गट्टी पालक, 2 गट्टी सरसों का साग, इतने मज़े का और सिंपल तरीका भी बता दूँ, सिंपल है। आप सरसों का तेल गरम करें, उसमें लहसुन डालें, उसमें आप हरी मिर्च काट के डालें, नो कुछ कुटना नहीं, सब चॉप करना है। लहसुन को भी चॉप कर दें और हरी मिर्च को भी चॉप कर दें, उसके अंदर 1-2 टमाटर डालें, थोड़ी सी हल्दी, पिसी मिर्ची, नमक, बस, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने पिसी मिर्ची भर के डाल दी, नो वे। हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आपने पालक को ज़रा सौते कर लेना है, और साग को भी उसको उसी में ना, जब गर्म होना उसको वहीं पर ही मैश करें, उसके बाद उसको उसमें डालें, उसको पानी को वहीं खुश कर लें। यकीन करें, आप घर में बना के देखेगा। उसके बाद आप चक्की की लाल रोटी होती है आटे की, वो आप उसके साथ खाएं, मक्खन डालें, देसी घी डालें, आपको इस जैसा खाना कहीं भी समझ में नहीं आएगा रियली। और जो बहुत गोश्त के बगैर नहीं रह सकते, उसमें आप कीमा बना के डाल सकते हैं, ज़्यादा बहुत शौकीन है खा लें, लेकिन वो ख़ुद इतना आयरन से भरपूर है। तो सीज़न वाइज अभी कीनू आए हैं, आप वो खाएं। अब आप टेंशन है, गले नहीं, अल्लाह ने नेमत ही इस सीज़न में उतारी है, तो तरीके से खाएं, बिल्कुल खा सकते हैं,
मौसम में। अभी मैंने देखा कीनू मैंने ठेले, अनार आए हुए, तो ये तमाम, और ड्राई फ्रूट इतने अच्छे। लेकिन कोई भी चीज़ को ज़्यादा ना करे कि जिससे आपको तकलीफ हो। लाइक आप पता चले एक ही दिन ड्राई फ्रूट ठूस ले तो फिर आपका दिल मत ना आने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा ऑयल बहुत मौजूद होता है। ऑयल की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये ना कि छुपा ले के कल भी खाऊंगा परसों किसी को ना दो, मिल बांट के खाए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा चलती हूँ खालिद की। खालिद ज़रा अब ज़रा हम सोल्यूशन की तरफ। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें कैसे कैसे जो है ये सर्दी से भी महफूज रख सकती हैं और हमारी हेल्थ को भी फिटनेस और एनर्जी दे सकती है। ओवर टू यू, जब तक मैं चाय पी रही हूँ। ठीक है जी। पहले तो मैं उस बच्चे की बात करूँ जो 1.5 माह का है। जी जी। उसके असल में मदर, जो डॉक्टर ज़ेब ने कहा ना, मदर फीड जो है ना, माँ को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ ही जो है बच्चा जो क्रॉलिंग करना शुरू होता है। बेड में इधर होना उधर घूमना है, क्रॉलिंग करना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसके जो फीड होते हैं, जो खाना दूध वगैरह उसने पिया होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है एक्चुअल उस वक्त। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं कि अब हम अपने आप को कैसे जो है खाएं पिए और क्या चीज़ इस्तेमाल करें। ऑरेंजेस इस वक्त मौजूद हैं, विटामिन सी से भरपूर, अमरूद मौजूद है विटामिन सी से भरपूर। अच्छा, विटामिन सी का जो किरदार है आपकी बॉडी के अंदर, आपको इम्यूनिटी पावर देता है और स्ट्रॉन्ग करता है बॉडी को। अच्छा, लेकिन अब मसला वही है, क्या कहते हैं, अगर ऑरेंजेस हैं तो अच्छी क्वालिटी के जो मीठे हों। खट्टे खाएंगे आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा, गला ख़राब होगा, फिर आप बुखार की तरफ से जाते हैं। लेकिन वही एतदाल में रहकर, अगर 4, 10, 15 बड़े में, वही 2 छुपा लो, रात को भी खाऊंगा 2 सुबह भी खाऊंगा, तो फिर वो काम ख़राब है। यही चीज़ आपके ड्राई फ्रूट में, यही तमाम वो चीज़ें एतदाल में रह के खाएंगे तो वो आपके लिए सीज़न वाइज अल्लाह ने जो भी चीज़ें दी हैं वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह के सीजन जो गाजर है वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, एप्पल है वो आपके लिए बेहतरीन है। तो ये चीज़ है, गाजर का हलवा तो मुँह में पानी आ रहा है, वही वाली बात हो गई ना। क्यों हम जब से बात कर रहे हैं तो पहले वो बंगाली वाले के चूरन थे, फिर उसके बाद जो ये चीज़ें, अब तो सेलिब्रेट हो रहे हैं, मुँह में खुद खुद पानी आ रहा, फिर आपने हेलन टू एलिगेंस हो गया गाजर का हलवा। आई डू लाइक, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे वो शुगर भी नहीं देखता, शुगर है नहीं, हाँ बस उस पर जो है बेहतरीन चीज़ है। तो ये वो चीज़ें जो अल्लाह ने नेमत दी है सीजन के मुताबिक। आप क्या समझते हैं, जो अल्लाह ने आपके नाक के जो बाल दिए वो यूजलेस है, नथिंग, ये फिल्टर है हमारे, फिल्टर है हमारे। तो इस तरह से क्या है कि हर वो फ्रूट जो इस सीज़न में है वो आप ज़रूर खाएं, एतदाल में रह के खाएं, और कम से कम वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। घर में खाने पीने को जो अभी आपने मेथी और इसके जो साग की बताई, ये वो चीज़ है जो आपको आयरन डिफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनको आयरन की प्रॉब्लम होती है, ब्लड चढ़ाओ, तो अगर ये चीज़ें शुरू से लेते रहें तो नो डाउट कि आपके लिए वो आपके नेचुरल चीज़ आएगी और वो कोई नुकसानदेह भी नहीं है। एक मॉर्निंग शो करते हैं ना बाहर, हम लोग चलते हैं ज़रा अच्छी जगहों पर कि देखिए सुबह नाश्ता कैसे होता है, जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मकसद ये हेल्थी ब्रेकफास्ट है कि बड़े मस्त हो के नाश्ता भी हो रहा है, प्रोग्राम भी चल रहा है, और जो है इसके नजर लगा दो बस, खाली नजर लगा दो बस। अभी ये देखो कल तो ठसका लग गया था ना लाइव शो में मुझे। लेकिन वो फिर आपने फिर भी आप क्वालिटी देखें आप अपनी, कि वो लाइव शो में स्टक होने के बावजूद भी किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो लाइव शो आप 15-20 मिनट जो प्रॉब्लम रही, लेकिन उसको आपने रिजॉल्व करा। यही तो क्वालिटी है, अपने काम से लगन, मोहब्बत और परसिस्टेंसी है सबसे बड़ी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बस इज्जत आगे भी रखे, और जो भी होती है अल्लाह की रज़ा शामिल होनी चाहिए हर काम में। लेकिन काम ऐसा हो कि वाकई में जब दूसरों को हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, तो मेरे ख्याल में अल्लाह पाक सब आसानियाँ पैदा करता है। और अगर कोई तकलीफ़ भी आती है तो वो आपको सिखाने के लिए आती है। लेकिन हमारे मुल्क में 2 चीज़ें हैं, मैं इतनी सीरियस होकर मैं जब कोई बात ऐसी करती हूँ तो देखिए सब हंसेंगे। कहते हैं कि 2 चीज़ें हमारे मुल्क में ऐसी हैं, एक धोखा और खोता, दोनों खाने के बाद पता चलता क्या करें, मजबूरी। तो फिर बाद में फिर इंसान का बंदा समझ आता है कि अच्छा देखो, और से मेरी बातें सुन रहे होते हैं ये लोग, पता नहीं लाइव शो में लोग बैठे हुए क्या सोचोगे। तो वाकई में नाज़रीन मैं सच कह रही हूँ, बा खुदा आई स्वेर, दोनों चीज़ें खाने के बाद पता चलता है सडेनल होया कि। तो हम चलते चलते तारिक नरीम की तरफ ना, तारिक साहब हम क्योर, अब हम ज़रा केयरिंग की तरफ आ रहे हैं कि हम लोग
बहुत सारे जैसे इन्होंने फ्रूट बताया कि ये फ्रूट्स हैं। अब आप लोग खान पीन हमारा कैसे, हम लोग खाने की लज्जत ख़त्म कैसे करते हैं जब हम उसको इतना भूनते हैं कि वो उसकी लज्जत ख़त्म हो। अच्छा मैं पाए की बात करूं, चाहे वो बकरे के हों, भैंस के हो, गाय के हो, सारी रात जब वो पकते हैं ना, इस ओरिजिनल ऑयल, डोंट यू वरी, आपके हार्ट को कोई नुकसान नहीं देगा तरीके से। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप हर दूसरे दिन पाए खाएं, सुबह खाए तो रात को खाएं, शाम को खाएं, कल फिर खाएं। नो, अगर आपने एक टाइम खाए तो फिर एक हफ्ते का गैप दे दें। वो इतने आपके अंदर एनर्जी, कोलेजन बूस्टअप, आपके अंदर हिद्दत, आपके अंदर बहुत एनर्जी प्रोवाइड, उसका ओरिजिनल ऑयल है। उसके बाद आप रात सारी हड्डी गुड्डी और पाए, इसके सालन बना के खाएंगे ना तो आपके अंदर बहुत, ये सर्दी के मौसम में। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, अपनी डाइट जो है ना इसी तरह रखनी आपने चाहिए। डाइट में पाए का नाम तो लिया, बोंग पाए का नाम नहीं लिया। ओए होए, तो ये जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो नली मजा पाए। नहीं आता है। देखिए इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को सर्दी से बचाने में भी मदद करते हैं नुकसान नहीं और देते इम्यूनिटी डॉक्टर को भी बूस्ट करते हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली। अब ये कि छोटे बच्चों में इस सर्दी से हम बचाने की बात हो रही थी, तो उसमें ये करेंगे जैसे 1 साल का बच्चा है या 1.5-2 साल जो चलना शुरू हो जाता है, माएँ थोड़ा सा लापरवाह हो जाती हैं कि बच्चा माशाल्लाह चल रहा है, खेल रहा है, आप उसके पाँव का ख्याल करें कि नंगे पाँव ना घूमे वो। और फिर बच्चों को एक आदत ये होती है कि पानी में घुसते हैं। इस सीज़न में अगर बच्चा जाके टूटी के बाद बैठ गया, उसने अपने को गीला कर लिया और माँ को नहीं पता चला 1-1.5 घंटे तक, तो वो बच्चे के लिए बहुत नुकसान थे। और फिर ख़ासतौर पे बच्चे को नहलाने के बाद कोशिश ये करें कि फ़ौरन कवर कर दें। ये 3-4 ऐसी चीज़ें जो छोटे बच्चों के लिए और थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी काम करती हैं कि बच्चे को हवा ना लगने दें नहाने के बाद ख़ास तौर पे। और फिर उनको गर्म कपड़े पहनाएं, आप उनको सॉक्स पहनाइए, आप उनको ग्लव्स दे दीजिए, प्रॉपर उनको कैपिंग वगैरह कर दें, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ों से आपको परेशानियों से बचा देगा, बीमार नहीं होगा। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा से। अच्छा एक और चीज़ है, मैं मोइन साहब की तरफ से, तो मोइन साहब कहते हैं कि बच्चे को ज़रा बता दें कि जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, पाँव धोते हैं, तो सर्दी में ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहाना छोड़ दें और आप मुंह धोना छोड़ दें, आप ब्रश करना छोड़ दें, क्लीनिंग ख़त्म। गंदगी से भी बुखार और बीमारियां वायरल हो सकते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, क्योंकि सर्दी में अल्लाह न करे उनको किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो गया तो आपके लिए अजाब हो जाएगा। लाइक कि आपने इसको ज़्यादा, अब हम लोग अक्सर देखा है बच्चों को नहलाते नहीं है तो क्या करते हैं माएँ, गर्म पानी बाउल में रख के कपड़े से उसकी गर्दन साफ करना, उसका आर्म वगैरह, उसके टांगों के अंदर, तो ये सारी सफाई बहुत ज़रूरी है। आप ये ना समझे सर्दी है तो बच्चे को नहीं, वार्म वाटर, गर्म पानी, तो आप उसके सर की भी क्लीनिंग करें, क्योंकि फंगस होने से कान में मैल, आप नोट कीजिएगा, ये सारी चीज़ें एक हफ्ते बाद बच्चे के अंदर भी गंदगी, स्मेल, और इससे बुखार या कोई भी जरासीम हो सकता है। मैं क्या कहती हूँ इस तरह हो सकता है वो चीज़, आप जरा, मैं चाहूँगी बच्चियों का बात है तो ज़रा बताएं, माएँ ऐसे करती हैं? हाँ, अक्सर माएँ जो करती हैं वो ये सोचती हैं कि सर्दी है ना, लेकिन इससे आप जो कह रही हैं फंगस हो जाता है। बिल्कुल होता है। और वाकई इनको स्पंज बाथ कहा जाता है या टॉवल बाथ, वो इनको ज़रूरी है कि बच्चों के साथ करें। अक्सर बड़े भी बहुत लापरवाही अच्छा, इसकी वजह होती है जो टोपी है ना, उसको रस्सी यूं बांधी, वो बच्चे की गर्दन अरबक यूं होती है, वो सारी लाइन, और वो लाइन ऐसी हो जाती है, उस पे रशेस हो जाते हैं, फिर आपको उसको ओपन करना पड़ता है। सबसे सर्दी में ओपन क्या करें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है फिर इसके लिए ना। अच्छा, एक जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि नंगे पैर, तो सुबह उठते ही माँ बाप को चाहिए बच्चों को चेक करें, बल्कि ख़ुद भी अमल करें कि आप नंगे पैर, अब जैसे रूम टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में फ़र्क होता है, फिर वो वॉशरूम जा रहे हैं या बाहर सहन में जा रहे हैं कहीं भी, तो चप्पल पहनना, स्लीपर पहन लें, अपने सॉक्स पहन लें, ये लाजमी है। अगर आप बाहर निकले और आपको पैर ठंडे हो तो उससे फिर, और कवर करें सर को, वरना छींकें आना शुरू होगी, फिर इससे ही शुरुआत पूरे दिन। अच्छा, वैसे एक आपकी बात से पता, मैं अब आप देख रहे होंगे मैं हंस रही थी। अच्छा, मार्बल जो है ना, मतलब ये टाइल्स का, इस पे पानी गिर जाए बड़ा स्लिप हो जाता है। हाँ, ये भी तो आपने कहा ना नंगे पाँव, तो मेरी हंसी आ, मुझे पता सी, अगर उसमें पानी गिरा हो और आप नंगे पाँव तो आप बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे। मैंने बच्चे को हाँ, होता है। अच्छा, मेरी हाथ में खुद भी गिर जाऊँ, मैं खुद भी हंस रही हूँ, ये नहीं मैं किसी पे हंस रही हूँ। आपने, मैंने इस ऐसे बंदे को गिरते देखा, वो वॉशरूम से जैसे ही निकला बच्चा वो धड़म से गिर गया, और ना मैं हंस के मेरा बुरा हाल। अच्छा, वो तय बात है, शुक्र है कुछ चीज़ सर पे नहीं लगी। नहाते हुए बच्चा मतलब
6-7 साल का था, वो नंगू पुंगू बाहर आ गया और उसने बोला मैं कपड़ा उठा लूँ, कपड़ा उठाने की बेचारी की नौबत ही नहीं है, वो स्लाइड हो गया। अब वो मैं सोच में ना, वो गिरा हुआ बच्चा मेरे जहन में बाहर है। मैंने कहा बेटा मेरा बच्चा, मैं सद के कुर्बान, तुम्हें चप्पल के बगैर तो नहीं, जब पता है कि वॉशरूम में भी। अच्छा ये बहुत है, ये वैसे तो मैं हंसी हूँ लेकिन एहतियात ज़रूरी है कि बच्चों को नहाते हुए, ख़ासतौर पर अगर आपके घर में पूरा जो है ये जो टाइल्स डली हुई हैं या आपका मार्बल है, क्योंकि अब घरों में ये हो गया, यही हो गया। तो उस वक्त मैं कहती हूँ 100% अगर इतना सा भी पानी नज़र भी नहीं आता, मेरा कितनी बार स्लिप हो गया पाँव और मैंने मतलब बैलेंस किया। आप नंगे पाँव कभी ना घूमें, गलती से इतना सा पानी कहीं रुका होगा और आपका पाँव स्लिप हो गया, खुदा न खास्ता आप कहीं, क्योंकि जब गिरता है ना बंदा, वो कितना भी मैनेज करे वो नहीं कर पाता, कुछ चीज़ होगी आपके सर पर लग जाएगी। तो बी केयरफुल। नंगे पाँव से याद है, सर्दियों में अक्सर जो है हमारी सर्दी, जो मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पाँव से ही ऊपर आती है। ये मैं ज़रा मोइन साहब से पूछी, डॉक्टर ये क्या है कि कानों को ढक के रात को सोते हुए पाँव को कवर, ये क्या कहानी है? देखिए सर्दी 2 ही जगह से असर करती है, ठीक है, सर से या ठीक पाँव है, से। ठीक है। दोनों चीज़ों से बचना है, सर दोनों को ढके cover होना, करना है। बिल्कुल ऐसे। अगर पैर के लिए सॉक्स पहन लें, जूते पहन लें, नंगे पैर न फिरें। अब अमूमन बच्चों को हम तो थक जाते हैं, बार बार उसको पहना रहे हैं, फिर उतार के फेंक देता है। लेकिन जितना भी हो सके उसको, अगर जूते स्लीपर नहीं पहन रहा तो सॉक्स पहना दें, चल भाई घूमता रहे, फिर तो बचेगा। सर पे टोपा इधर डालो, उधर फेंक देते। और यही 2 चीज़ें बड़ी वैरी करती हैं ठंड से बचाने की। अच्छा ये ठंड से जो आप बचाने की बात करें, अभी मैं अपनी, हमारी फैमिली में बच्चे हैं, वो अलीशा इतनी सी छोटी सी है और अलीज़ा है थोड़ी बड़ी, एक छोटा भी बच्चे को अजलान बीमार हो गया तो उसको जुबैदा हॉस्पिटल लेके गए और अब ज़्यादा उसको करोना लगा हुआ है और मैं तो कहते हैं इसको झटके लगने लगे, बुखार, नाक से पानी वानी निकल गया। हम लोग पहुँचे वहाँ, देखा, उन्होंने कहा रात को इतना तेज़ बुखार था। मैं जब गई तो थोड़ा हाथ लगाया तो हल्का थोड़ा बुखार था। बच्चा है मैक्सिमम वो 1.5-2 साल का है ना, इतना क्यूट, वो तो मासूम इतना है। मैंने कहा मासूम को क्या हो गया, मेरे अजलान को क्या हो गया भाभी, तो फिर मैं भाभी ने बोला कि इसको हम खुद हैरान हो गए, ये यूँ गिर गया बिल्कुल। अब देखिए छोटा बच्चा बताएगा तो नहीं वो टोटल ऐसे ही, मतलब बिल्कुल लागर, आंखें ऊपर चली गई, बुखार में आंखें ऊपर चली गई। उसको दौड़ते हुए लेके गए वहाँ पर, बच्चे को लेके गए। मैं आपको रियल बता दूँ कि मेरी लाइफ में कुदरती पता है कि क्या, ये जो आप मेरी नॉलेज है ना, ये सब भी प्रैक्टिकल है। मैं कोई लफाजियत नहीं करती हूँ कि मुझे जो चीज़ रियल होती है ना ग्राउंड पे, वो ही मैं बता देती हूँ और ये हकीकत है। अब मैंने उस दिन मैंने देखा कि छोटी अलीज़ा, तो मैंने कहा यार ये बात कर रही है ना, तो उसमें से एक अजीब सी खरखराहट है। मैंने ऐसे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, कहते सुनते ही नहीं है ना, ठंडा पानी पी लेते हैं। मैंने ठंडा पानी आप बनाते क्यों है कूलर में, या आप क्यों बॉटल्स फ्रिज में रख रहे हैं? तो कहते पीते नहीं, बच्चे जिद करते हैं, फिर वो बाहर से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो आप लोग सीरियस नहीं होते तो बच्चा फिर क्या होता है, एंड क्या होता है, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। ऐसे ही तो ये जो अजलान को हुआ 1.5 साल का बच्चा, ये आप लोग नाज़रीन इसलिए बता रहे हो, फिर उसको 2 दिन हॉस्पिटलाइज किया गया, 2 दिन, क्योंकि इसका फीवर कम नहीं हो रहा था। वो डर गए थे क्योंकि वो फीवर सर को चढ़ा तो उस बच्चे की आंखें ऊपर हो गई ना, तो उसको जिस तरह मुझे डर लगता है बाखुदा कि मैं अगर सुई भी एक लगती ना तो तकलीफ, उसको जो कैनोलर जब लगे तो बच्चा चीखो पुकार मचा रहा था। और वो फिर जब आता सुई है, जब अंदर दवाई, फिर उसके सोने का इंतज़ार किया और सोने के कर नाक में से उसके सांस नहीं आ रही, कोई नज़ला भी लगा था। अब 2 चीज़ें एक साथ हो जाए ना, संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह आप सबके बच्चों को खुश रखे, महफूज रखे, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही है जो आपको भुगतनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना। अच्छा जी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद काशिफ हैदराबाद से थे, उनका बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको माजरत करती हूँ, आपकी कॉल मैं रिसीव नहीं कर, उनकी शायद हमारी गुफ्तगू में कॉल मिस हो गई, बहुत माजरत। चलिए आप दोबारा कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी कॉल लेंगे। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप कोई अगर कोई जामे सवाल आपके पास है, जैसे अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया था, अपने बच्चे से रेलिवेंट अच्छा लगा, और एक मेरी प्यारी बहन आयशा ने किया था अपने वालिद साहब से कि उनकी ऐसी तबीयत है। तो नाज़रीन, एक होता है प्रोफाइल, किसी भी अल्लाह ना करे, देखें, एक होती है वायरल बीमारी, एक होती है हमारी लापरवाही बीमारी। ऑफ कोर्स आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुद लापरवाही करें। अब आप रात को ब्लैंकेट ओढ़े और पंखा चला लें, एसी चला लें, नॉट फेयर ना। फिर आप बच्चों के सामने ठंडा पानी पिए और बच्चों को डांटें, नॉट फेयर। आप खुद जो है आप बाहर निकलें और बाइक पे सफ़र करें और लॉन्ग ड्राइव, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बच्चों को बिठाया, ये जा रहे हैं। अब बच्चा यूँ, मैंने अक्सर बच्चों को बाइक पे यूँ, बच्चा बड़ा खुश होता है आगे बैठ के, उसको हवा लग रही है। मैंने उन माँ बाप देखे, मैं नहीं बोल रही अल्लाह ना करे कि आपको गाड़ी नहीं है, हमारे पास भी नहीं थी, अब है, ऐसा नहीं, हमने भी बाइक पे अभी भी सफ़र करते हैं। मैं कभी भी बात कोई लफाजियत नहीं करूँगी। कुछ पेरेंट्स इतने अक्लमंद हैं, बच्चे का मुंह अपने दिल से बांध लेते हैं, कवर उल्टा कर लेते हैं ताकि वो मेरे दिल से लगे रहे, और उसको कहते हैं बेटा यहाँ से पकड़ लो। और कुछ लोग तो उसको दुपट्टे से बांध लेते हैं कि बच्चा कहीं नींद में गिर ना जाए, मासूम है ना, उसको अपने इस तरह करते हैं। और इस सर्दियों में अक्सर हम कभी रात को आ रहे होते हैं 12-1 बजे, तो कुछ फैमिलीज सैटरडे संडे आ रहे होते हैं, तो बड़े तरीके से कुछ लोग लापरवाही से बच्चे को आगे बढ़े, बच्चा यूँ झूठ रहा होता है, यूँ उसको हवा लग रही होती है, और वो इसलिए सुबह स्कूल उसने जाना है मंडे को, तो बीमार कहीं ना हो जाए। तो आप एहतियात करें हर चीज़ का। ये नहीं है कि हमारे पास कोई बड़ा घर हो, हमारे पास बहुत कुछ हो तो हम इन चीज़ों से महफूज रहेंगे, नहीं। आप थोड़ी चीज़ को भी, हमारे जब माँ बाप गरीब थे बहुत पहले दौर में, इतने फैसिलिटेशन भी नहीं थी, उन्होंने वो वक्त भी गुजारा है, दियों से भी वक्त गुजारा है, चिकनी मिट्टी के घरों में भी वक्त गुजारा है। तो आप जहन में ये सोचें, नहीं, एहतियात क्या है वो ज़रूरी। हम लोगों के लोग ने अब हर चीज़ ब्लेम करते, पहले कहाँ पैम्पर होते थे, पहले तो बस वही कपड़ा रख के माँ बाप कवर करते थे, और फिर रैशेज हो तो वेजली लगा ली, घी लगा ली, मतलब क्या क्या ऑयल, सरसों का तेल लगा लिया। उनके पास ये सहूलतें थी, यही थी, और उसके बावजूद हम इतने बड़े हो गए। तो मुझे बताएं, अब तो इतनी फैसिलिटेशन है, अब आप लोग क्या करते हैं, आसानी क्या है, हर वक्त बच्चे को पैम्पर में रखते हैं, उसको थोड़ा ओपन करें, उसको हाइजीन करें। मासूम बच्चों को थोड़ा पैम्पर करना पड़ेगा, पर वक्त मोबाइल या इतनी उल्ट अपने खाना पीना भी। मैं उन औरतों को भी कहूँगी, प्लीज़ अगर आप नीम गर्म पानी में बर्तन धोएं, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, और ये ज़रूरी है क्योंकि आपका बच्चा आपको फीड करे। मैं उन सब बातों का सबब बता रही हूँ, बच्चों को फीड करवा रही हैं तो प्लीज़ ये नहीं है जो मिल गया, और चावल आए, बिरयानी आ गई, चलो मैं भी खा लूँ। यार खुदा का खौफ करें, आप बच्चे को फीड करवा रही हैं, वो जैसे ही आप चावल खाएंगे उस बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। आपने ठंडा पानी पी लिया, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल रखें। और जो बच्चे 6 साल के हैं, 4 साल के हैं, जो स्कूल गोइंग है, सुबह उठ के उनकी थोड़ी हेल्दी फूड, बॉइल्ड एग उनको ज़रूर दें। आप ये मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जी, पता नहीं क्या आपके जहन में है कि बच्चों को सुबह उठ के, हमारे पेरेंट्स ने पराठे बना के दिए, कुछ अच्छा बना के उनको दें, उनका दिल करेगा खाने को, उनको बना के दें। मैं कहती हूँ आपका इतना अच्छा नाश्ता वो हेल्दी हो सकता है, क्यों नहीं होता, तो पराठा बनाएं, उस पर देसी घी डालें, उसके अंदर चीनी, जो भी आप गुड़ डालें, आप उसके अंदर ऑमलेट में शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी मिर्च, मैं अभी तक बना के अपने हस्बैंड को देती हूँ। बेसन की रोटी, यकीन करें मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, रियली। और मैं कभी कभी यहाँ पर मैंने बेसन का पिज़्ज़ा भी बना लिया। क्यों? वैरायटी खुद, मोहब्बत, केयरिंग आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपने, ये क्लोज रहने के एक थोड़ी थोड़ी टिप्स भी होती हैं। तो आप लोग खुद लापरवाह हो गए और आप खुद नहीं करते, बट उम्मीदें वाबस्ता ना करें अपने बच्चों से। मैं कहती हूँ आज तक खुदा की कसम, ये जितने बैठे हैं ना, इनसे मैं पूछूंगी अम्मी के हाथ का जायका कैसा था, तो अभी तक बोलेंगे आलू गोश्त बड़े मज़े के थे, हमारी अम्मी पाए बनाती थी ना, उनके हाथों का जायका क्यों था। कह देना हमारी अम्मी तो फास्ट फूड। आप इस दौर के बच्चे पता क्या कहेंगे, हमारी अम्मी अब्बू बहुत अच्छे थे, एक कॉल पे फास्ट फूड आ जाता था। सॉरी टू से, दिस इज नॉट रियलिटी। हम आज तक हाथ उठा के, ये कभी तकलीफ होता है माँ बाप को याद करते, क्योंकि वो हमारी हर सिचुएशन में हमारे साथ थे। जब आप लम्स देंगे तो लम्स ही वापस मिलेगा।
मेरे वाले साहब अल्लाह बख्शे एक ही बात कहते थे, बेटा जो बोगे वही काटोगे, अब डिपेंड यू कि क्या आपने बोया क्या काटना है। तो आजकल के माएँ गैदरिंग में बड़े प्राउडली कहती हैं ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हैं, मेरा बच्चा तो पिज़्ज़ा के अलावा कुछ खाता ही नहीं, सब्जियां तो उसको पसंद ही नहीं, खुदा ना खास्ता उस बच्चे पे कभी कच्चा वक्त आ जाए तो वो एक जोक बन जाएगा उसके लिए। ये मेरी बात कहीं और जा रही है, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल अपने बच्चों को, और वो बच्चे अपने पेरेंट्स का भी, ये जैसे आयुष आयुष प्लीज़ अपने पेरेंट्स की जो है ख्याल रखें, उनकी डाइट का, क्योंकि जिस वक्त आप छोटे थे तो आपका खर्च, अब उनको डाइट, कभी पंजों की यखनी, गर्दन की, मुर्गी की छोटा सा चूज़ा, वो उनके लिए बना के रख दें। मैं कहती हूँ बहुत सारा जो है ना बकरे की जो है ना गोश्त ले लें और उसकी स्पेशल खुद ना उनके लिए यखनी बना के रख दें, थोड़ा थोड़ा बाउल में उनको देते रहें, रोटी कूट के दे दें, ऐसे मुँह में चबा चबा के तो खिलाते थे। आपके अन्य वाले भूल गए आप लोग माजरत के साथ। हमें तो अभी तो कोल पापे हमारे दादी हमें भिगो भिगो के देती थी, हमें तो बहुत अच्छा हमें फील होता है, आज हम उनको भूल ही नहीं पाते हैं। तो एक इन चीज़ों को ज़रा सा प्लीज़, जब तक ज़मीन से इस मट्टी में हर चीज़ अल्लाह ने दे दी है, क्या चीज़ क्या नेमत, मैं कहती हूँ इस वक्त फर्नीचर भी है, ये भी एक दरख्त का बना हुआ है, हर चीज़ इस मट्टी में डाली अल्लाह ने, हर नेमत आपकी एनर्जी को बूस्टअप, मेडिसिन, हर्ब्स, खाना, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, आपकी जिंदगी की आसाइश इस जमीन में, और इस जमीन को आपके कदमों के नीचे बिछा दिया। अब बोलें क्या करेंगे आप? मट्टी से जुड़ के रहें, मट्टी के बर्तनों में खाएं, मट्टी में पानी, मट्टी का घड़ा, अरे भूल गए आप डिस्पेंसर, ये प्लास्टिक को जिंदगी से निकालें यार, इस प्लास्टिक को जिंदगी से निकालें। बाखुदा ये जितनी ये प्लास्टिक हमारी जिंदगी में हमारी तबाही का सबब बन गई है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी ये हमको डिस्ट्रॉय कर देगी। क्यों? मट्टी का घड़ा नहीं था मेरे घर में, तो था, मेरे घर में अभी भी है, अब कूलर वाला, पहले हम लोग निकालते थे और हमारी अम्मी कहती थी जिससे निकाल रहे हो दूसरे गिलास में डालो अब नहीं पीते। कांच के बर्तनों में हम लोग डिश आउट खाना करते थे, आसानियाँ, प्लास्टिक, स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते थे, ग्लास, सब चीज़ें हमारी फायदे। नॉन स्टिक, जहर जहर जहर, नॉन स्टिक बर्तन कहीं से उखड़ गया, समझ लें उसमें आपका कैंसर शुरू हो गया। प्लास्टिक इज अ कैंसर। कांच की बॉटल्स मैं भर के रखती थी फ्रिज में, इट इज अ रियल, मैं कसम खुदा की आपको जो लग रही हूँ ना, ये ज़ाहिर बात है कि स्क्रीन है, लेकिन यकीन करें आई एम वेरी साधारण, वेरी सिंपल। मैं बहुत ज़्यादा, ये मुझे किसी दिन आप खुद मिलेंगे ना, बाखुदा अगर ये मैं बड़ी बात नहीं करती, आप कहोगे मासी है क्या, इट्स अ वेरी कैजुअल लेडी, बिल्कुल कैजुअल। मुझे मेरी आवाज़ से लोग मुझे पहचान लेते हैं, वैसे नहीं पहचानते। अगर मैं कहीं मिलूँ ना किसी जगह पर तो कहते हैं अच्छा अरे अरे आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ ज़रा मुनफरिद सी है, पहचान लेते फ़ोन पे। वैसे तो जितना सिंपल रहेंगे, मट्टी से जुड़े रहेंगे, रिश्तों से जुड़े रहेंगे। और एक और बात, ये जो आजकल की ख़वातीन है ना, सास की नहीं सुनना, माँ की नहीं सुनना, उनके बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं बाखुदा। उनके बच्चे जब वो कहते हैं ना बेटा पंखा बंद करके सो, बच्चा बीमार हो, वो सुनती नहीं, एसी नहीं बंद करेंगी, बेटा इनको ज़रा कवर कर दो, नहीं सुनेंगी, बेटा इनको ढांप के रख लो, नहीं सुनेंगी, सॉक्स पहनाओ, नहीं सुनेंगी, बच्चे को ठंडा पानी नहीं दो, नहीं सुनेंगी, बेटा ये करो, नहीं सुनेंगी। वो अपने आप में हो, मैं मतलब क्यों? और जब वो माँ की, जब हमारी माएँ सुनती थी ना अपनी सास की, अपनी माँ की, तो हम लोग महफूज हो गए। आज मैं किसी को कहूँ इसको ज़रा छोटे बच्चे को, अच्छा वो जो बच्चे को सीने में दर्द है, ये होम रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे हेल्थ कंसल्टेंट ही हैं जो बताते, जो मुर्गी का अंडे की जर्दी को फेंट दे अच्छी तरह, उसमें थोड़ा सा जो शहद मिलाएं और उसके अंदर नीम गर्म दूध, बकरी का दूध हो, यार मैंने बकरी का दूध बड़ा पिया, मेरे घर में हमारी अम्मी ने बड़े शौक से रखते थे, दादी रखती थी तो हम लोग पीते थे। तो बकरी का दूध कोशिश करें, पता नहीं अवेलेबल आप लोगों के हो जाए, आप लोगों को तो मेरे ख्याल में मिल जाएगा, लाहौर में ज़रा सा ज़्यादा है, बहुत मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है आप लोग, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ इस मौसम में फीडर में डाल के दें, आपको उस बच्चे को केयर की तरफ जाने लगे। ज़ेब सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा है? उसको जब हम बहुत ज़्यादा फेंट देते हैं ना, सफ़ेदी होती है,
तो हम जब उसको बहुत ज़्यादा फेंट देते हैं ना तो फिर उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और फिर वो हम अच्छा आपकी एक बात बहुत अच्छी है कि जैसे बकरी के दूध को आपने कहा तो गाय का दूध भी उसी तरह, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है तो वो भी वही काम करता है। अगर किसी को बकरी का अवेलेबल नहीं है तो वो काओ मिल्क ले सकता है। बफेलो मिल्क जो है उसके बाद आता है। वैसे वो एनर्जी और तवानाई से भरपूर है, लेकिन बच्चों के लिए जो है काओ इज़ बेटर, काओ मिल्क इज़ बेटर देन। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, हमारी मेरी इतनी गुफ्तगू में ये चीज़ रियलिटी है? देखें, आपने बहुत अच्छी बातें की, ख़ास तौर पर आपने इस हवाले से कि मट्टी में ही जाना है सब, ठीक है, तो उससे बचना कोई इतना ज़रूरी कि आप मट्टी से बचें उस हद तक काफ़ी है कि जिस हद तक आप अपने आप को उससे जोड़े रखें। आपने जो आखिर में बात की ख़ास तौर पर कि मट्टी जो है उसी वो हमें पाँव के नीचे दे दिया अल्लाह ताला ने, हम उसकी कदर नहीं करते। हर चीज़ ओरिजिनेट वहाँ से होती है। और आपने प्लास्टिक की बात की थी, प्लास्टिक तो प्रूवन कार्सिनोजन है। तो प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ प्रूवन कि ये कार्सिनोजन इसकी वजह से आते हैं। तो अब हम कोशिश ये करें, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि प्लास्टिक से दूर रहें। एवरीथिंग आजकल आपको पता है, कोल्ड ड्रिंक ये वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल्स, हर चीज़ पेट बॉटल्स में आ गई, हम उससे जुड़ गए, उससे अलग होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। और ख़ासतौर पर जब गर्म चीज़ में मोइन सब क्या कहेंगे, ये हमारी लाइफ स्टाइल कितनी काउंट कर रही है हमारी बीमारियों में? देखिए वजह यही है ना कि जितना हमने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया उसी हिसाब से बीमारियां भी इतनी बढ़ गई हैं। वरना क्या उस वक्त कितनी बीमारियां थी नहीं थी। अम्मी के खाने का जायका याद है? जी जी बिल्कुल याद है, मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में भी। ऐसे ही? पर नहीं, तो अब जितना हम इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं उतना ही देखें ना, प्लास्टिक हर चीज़ घर में, बोतल लाओ तो उसमें, खाना ला रहे हैं तो उसमें माइक्रोवेव अच्छा, बहुत अब ये बहुत पहले- माइक्रोवेव मैं आती हूँ भी प्लास्टिक। जी। उमैर क्या कह रही है? माइक्रोवेव मैं यही कह रही हूँ, माइक्रोवेव में भी कुछ गर्म कर रहे हैं तो भी प्लास्टिक, तो वो फिर डबल समझे नुकसान हो गया। और और माइक्रोवेव को भी इस जमाने में ऐसा तो घर में दूध के लिए भी एक बाल्टी रखी जाती थी कि दूध उसमें आएगा। सालन के लिए भी रखा जाता है कि बाजार से, अब तो हर चीज जाते जाए, दूध भी लाना है तो वो थैली में लिए चला आ रहा है आराम से, सालन लाना है तो वो थैली, हर चीज। अब उसके असरात तो आएंगे ना, वो आ रहे थे। कैंसर तो कितना इतना हम अपने आप को जरा लाएं और उसमें उसकी लाइफ में अच्छा हर एक चीज़ बात बताइए, अंदर- जो प्लास्टिक में अगर मैं ऐसे समझती हूँ, मैं इतनी वो साइंसदान तो नहीं हूँ, ठंडी चीज़ डालने में तो मेरे ख्याल में उसका कोई रिएक्शन नहीं हो, लेकिन गर्म चीज़ डालते उसका रिएक्शन हो सकता है। बिल्कुल ठंडी चीज़ का इतना बिल्कुल नहीं हो होगा। सकता। नहीं, ठंडी चीज लेकिन प्लास्टिक में जो आ रही है ठीक उसका है। अपना रिएक्शन तो होगा ठीक ना। है, ठीक है, अपना। अब हमारे घरों में क्यों ये हर चीज़ का एक अलग बर्तन रखा होता था कि साहब दूध लाना है तो इस बाल्टी के अंदर लाना है, तो अच्छी छोटी बाल्टी होती थी, या दूध लाना है तो इसमें लाना है। अब तो जाते हैं, हाँ भाई 1 किलो दूध देते हैं ना, बाल्टी चला रहे थैली के अंदर, एक और वही थैली उठा में के से बांध फ्रिज के में दिया रख और एक शापर में से दिया। और वही बात औकात ये होता है कि उठा के फ्रिज में रख दिया। हाँ। ये नहीं कि उठा के उसको बॉयल करने हैं रख दिए, ला के रख दिया दूध, भाई फ्रिज में रख दो। डॉक्टर खालिद क्या कहेंगे यार, ये लाइफ स्टाइल, ये चीज़ें सब जुड़ी हुई एक दूसरे से, क्या कहेंगे? पहले तो मैंने आपकी बात बड़े गौर से सुनी। ये फैक्ट है कि झूठ बोलने के लिए याद रखना पड़ता है और सच बोलने के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। जितनी बातें आपने कॉन्स्टेंटली बोली है ना, ऐसा है जैसे कंप्यूटर में बिल्कुल फीड है, लेकिन वो सारी बातें सच है। बाइक में बच्चे को बिठाना आगे और फेस मुंह सामने होना और पलट के रखना, ये वही होता है जो या तो कभी जिन्होंने किया हो या जिन्होंने देखा हो। ये वो सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ऐसी रखी कि बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम और आप गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं। हालात तो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, हमने अपने आदात को बिल्कुल चेंज ज़रूर करा है, लेकिन वही वाली बात कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया वो अब तक तो चल रहा है, लेकिन आने हमारे जो बच्चे हैं शायद हमें भूल जाएं। बहुत मुश्किल। डॉक्टर मोइन ने बहुत ज़बरदस्त बात बोली, क्या कहते हैं कि वो जो है पाम सॉक्स पहने या आप टोपी पहने, बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल है, लेकिन ये 2 चीज़ें जो हमारी ना एक्सपोज होती हैं। और तीसरी चीज़ है ये फिंगर है, जो ठंड जो घुसेगी जो बॉडी के अंदर, वो पाँव या जो आपकी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं उसी जोन है, उसको हमने कवर करना है। प्लास्टिक की बात हो रही है, प्लास्टिक में अगर कोई गर्म चीज़ आप डालते हैं, अब उसको प्लास्टिक थोड़ी सी जो ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन गर्म चीज़ डालने में वो थोड़ी सी नरम होना चाहिए। जो उसके पार्टिकल्स वो आपकी चीज़ों में दाखिल होते हैं, वो बॉडी में इन होते हैं, जिसकी वजह से
प्रूवन, डॉक्टर तारिक ने बिल्कुल सही, प्रूवन कार्सिनोजेनिक है ये, कि जब वो बॉडी में हम कोई चाय पिए या दूध पी रहे हैं या वट पानी की बोतलें भी आज जो है ना उसमें प्लास्टिक की हो रही हैं। याद करें कि वो भी टाइम होगा कि बच्चों को जो फीडर था वो प्लास्टिक के शीशे नहीं होता था, शीशे के, जिसके 2 निपल होते थे, एक साइड में छोटे साइज का, एक साइज में बड़े साइज का। डॉक्टर जो है मिक्सर जो बनाता था वो जो हम जिसमें बनाते थे शीशे की होती थी, प्लास्टिक की मौजूद है। हमने खुद बैठ के, हम सब डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, लेकिन हमने भी अपने क्लिनिक के अंदर चीज़ें जो है चेंज कर दी। डॉक्टर साहब आपने अभी रुकना है क्योंकि अभी मैंने आपको ग्रेविटर्स की भी बात करी, क्योंकि आपने पिया बहुत था, तो अभी आपसे कंटिन्यू करेंगे, इजाजत तो ब्रेक ले लें। ठीक है, चलिए जी, ग्रेविटर इन्होंने बहुत पिया, मैंने भी पिया, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। मेरा ख्याल है ग्रास वाटर के लिए आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हम ज़रा खालिद साहब बात बता रहे थे कि पहले बच्चों को जो जो चीज़ें दी जाती थी तो ये हमारी जनरेशन में क्या आता है। ठीक है, ओवर टू यू डॉक्टर। अच्छा, कंटिन्यूस क्यों करते हैं कि जैसे वो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक को हमें स्किप करना पड़ेगा। हाँ, शीशे की जो बोतल थी अब वो कन्वर्ट हो गई आपकी प्लास्टिक में। अच्छा, मुख्तलिफ खूबसूरत डिज़ाइन है, बड़े फ़ख्र से हम अच्छा, पहले जो अब्बू होते थे ना वो कपड़े का थैला लेके जाते थे सब्जी लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे था, वो वो कपड़े के थैला होता था, उसी में लेके जाते No थे। shopping बीच में ये ट्रेंड आया था जिसपे से प्लास्टिक की थैलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कराची शहर से। वो जो कागज़ के जो जिसे हम लिफाफा कहते हैं या वो चीज़ें आ गई थी। पंजाब में भी हैं, लेकिन कराची में कैसी माफिया है जो ये इसको ख़त्म होने के बजाय मज़ीद इस पर पाबंदी लगाने के बजाय इसको ज़्यादा वो कर रही होती हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, हमारे यहाँ कंटिन्यू। प्लास्टिक की चीज़ों को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ बीमारी का तनाजुब रेशो बढ़ता रहेगा, क्योंकि उससे वो चीज़ें हमारे लिए बॉडी के लिए नुकसानदेह, हमारे इम्यून पावर को कम कर रही हैं, जो जिससे हमारे जब इम्यून पावर है रेजिस्टेंस पावर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ओके, अब ये अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी हो तो यही वजह होगी कि कोई भी वायरल इन्फ्लुएंजा पूरी दुनिया में इस सीज़न के हिसाब से आता है, लेकिन क्या वजह है, रीज़न ऑफ इन चीज़ों ने इम्यून सिस्टम वीक हमारा वीक कर दिया। कम करा कुछ इसने करा है, चीज़ों की जो है हाइजीन न होने की वजह से। दूसरी चीज़ें कि शहर कराची का जो हाल हुआ है वो उसके बारे में तो कहना, वो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। वो तो उसकी एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सदियों करते रहते, शायद वो भी ख़त्म ना हो अनटिल अनलेस कि वही मैं कहूँगा कि जो आपने बात करी, सच बोलने के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने के लिए। इस शहर में वही कामयाब होगा जो इस फील्ड से गुजरा हुआ, इस परेशानी से उसको पता होना चाहिए। रोड में खड्डे इतने हैं तो जिस जगह का वो होगा बंदा, उसको वो MNA MP उसको सही करेंगे, वरना बेड़ा खराब उसी को ही मालूम। अच्छा, ये जितने क्योंकि ये तो अभी करंट सिचुएशन में अभी छोटा मोटा हम जो देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं किसी चीज़ को जब होती रहे ना तो उसका डिज़ास्टर कई सालों बाद पता चलता है। बिल्कुल। तो अब देख लें, हमारी पिछली लाइफ लोगों के इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। लेकिन जो चले गए, जो गुजर गए, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, क्योंकि हर चीज़ उनके लिए नेचुरली थी। अब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिजर्व और चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी इसके ऊपर क्या बात की जाए। लाइफ स्टाइल वेरी काउंटेबल। और जब हम छोटे बच्चों की बीमारी की बात करते हैं, सबसे मैं मैसेज लूँगी और फिर मैं इसके बाद ज़रूर बात करूँगी। लास्ट में आपको एक बात बताऊँगी। मैं ये कैमरा है प्लीज़, आप, मैं चाहूँगी सबसे पहले मेहरुन्निसा जो है वो मैसेज देंगे आपको। जी। अच्छा, मेरा मैसेज यही है कि हमें जो सर्दियाँ हैं तो इसमें अपना सबसे पहले इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए सीजनल फ्रूट्स खाएं, हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। एक मुट्ठी कहते हैं ना, रोज़ाना एक मुट्ठी लें, तो कोई भी हो, मूंगफली है आप वो ले लें, लेकिन डेली आप ये चीज़ें खाएं तो इम्यून सिस्टम आपका होगा। पानी पीते रहें, हाइड्रेट रखें, अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। कुछ भी है, ऑयल है, घी है, कोई अच्छी क्रीम है, आप लोशन है, जो भी अवेलेबल है आप उसको करें, वरना ज़ाहिर स्किन में क्रैक्स पड़ जाएंगे, दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी।
और बच्चों के लिए यही है कि उनको कवर किया जाए, ख़ासकर नंगे पैर बच्चे घूमते हैं उसमें एहतियात करें। बाइक चलाने वाले जो बच्चे हैं वो एहतियात करें, अपने सर को कवर करके बाइक चलाएं। और लेडीज़ जो घर की हैं उनके लिए सवाब कमाने के लिए बड़ा अच्छा मौका है, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें। बहुत प्यारी बात। उनको आप जैसे यखनी सूप, जैसे आयशा की मैं खाली कॉल थी, खुद भी पिए, उनको भी पिलाएं। सबसे बेस्ट है उनके बहाने खुद भी उनके बहने खुद भी पिए, अच्छा रीजन होता है। तो आप उनको मतलब इन चीज़ों का, उनका बुजुर्गों का, जैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है इसी तरह बुजुर्गों का ख्याल गुड रखें। गुड। थैंक यू। अच्छा जी, हम अब चलते हैं ज़ेब तारिक की तरफ। ज़ेब, आप, मैं चाहूँगी ये कैमरा है, आप क्या मैसेज? मैं ये कहूँगी कि देखें अभी भी देर नहीं हुई है, हम चाहें तो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकते बिल्कुल, हैं। गुड। मैंने तो अपने यहाँ किया हुआ है, प्लास्टिक की चीज़ों को बिल्कुल नहीं रखती मैं शीशे के बर्तन यूज़ करती हूँ। और पानी की बोतलों का जहाँ तक है वो हमारी मजबूरी है, लेकिन मैंने एक ज़माने में एक छोटा सा सुराही जैसा मटका भी लिया हुआ था ताकि हम उससे पानी पिएं। तो प्लास्टिक को निकाल दें लाइफ से, अभी कोई इतनी देर नहीं हुई है। जब तक आप जिंदा हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का रखें और पेरेंट्स का ख़ास तौर पर रखें, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं। उन्होंने आपको पाल पोस के इस पोजीशन पे खड़ा किया है जो आज आप बहुत फ़ख्र से सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। जो कम है अगर माशी हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से माँ बाप ने उनको किया है। तो हमें माँ बाप का एहसान नहीं भूलना चाहिए। आज हम बुरा बोएंगे तो कल हम बुरा काटेंगे, हमारी औलाद भी यही कुछ करेगी। गुड हो गया। चलिए जी, डॉक्टर खालिद साहब, मैं चाहूँगी आप, ये कैमरा है, प्लीज़ मैसेज दीजिएगा। देखिए, सीजनल डिजीज़ पूरी दुनिया में होती है। बदनसीबी ये होती है वहाँ पर जो जिस शहर में जहाँ पर पोल्यूटेड शहर सिटी है, वो डिजीज़ जो है वो किसी बड़ी बीमारी में दाखिल हो जाती है। मैं बहुत अफसोस के साथ एक बात कह रहा हूँ, डे बिफोर यस्टरडे एक इंसिडेंट हुआ इस शहर के अंदर कि बच्चा जो है नाले में गिर गया। उसके एक ऐसा है जिसको अगर बोलने से भी रोंगटे हमारे खड़े हो रहे हैं कि उसकी माँ का जो चीखना था कि वो उसका बस नहीं चला तो अपने आप को मार ले। लेकिन उसके बावजूद भी इस शहर में ये पहला साने नहीं था, इससे बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन इस शहर को देखने वाला कोई नहीं है, इस शहर के लिए कुछ कह रहे हैं। मैं तमाम सियासतदानों से कह रहा हूँ कि बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, इस शहर को सही और साफ़ सुथरा बनाएं। दुनिया में छोटे छोटे शहर भी हैं, वो बड़े खूबसूरत हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एहतियात कीजिए जी। डॉक्टर तारिक नदीम साहब, ये कैमरा है, प्लीज़ मैसेज। जी देखें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमने मुस्तकिल बोंग पाए और फिर ड्राई फ्रूट और ये खाने पीने की बातें की। देखें, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वक्फे वक्फे से कुछ खाते रहें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर रही होती है एटमॉस्फेयर के साथ। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होता है, तो वो हीट कहाँ से आएगी। हम कोशिश करें ड्राई फ्रूट या खाना अच्छा इस्तेमाल करें सर्दियों में, जैसे बोंग पाए वगैरह, ये मना नहीं है, खाने चाहिए और अपने आप को जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करना चाहिए। गुड। बहुत डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, प्लीज़ ये कैमरा। जी, मैं यही कहूँगा कि इस मौसम में जितना भी बच सकते हैं अपने आप को कवर करके रखें। बच्चों के साथ अपने देखें कि उनका जैसा भी है कि उनको नंगे पैर ना फिरने दें, जैसा भी हो। आप बाइक पे अगर कोई बाइक चला रहे हैं तो कम से कम हेलमेट, वैसी पाबंदी है कि नहीं चलाएंगे तो चालान भी 2000 रुपये का हो जाएगा। तो बाइक पे ख़ास तौर पर हेलमेट लें और अपने कपड़ों का और इनका ख्याल रखें। तो कोई वजह नहीं है कि आप ये इस मौसम से बिल्कुल लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और जैसा कि कहा कि साहब ये मौसम है ही ऐसा कि खाने पीने के लिए, तो उसको खाने पीने में भी रखें अपने आप को कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, गर्म चीज़ें लें, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं। बल्कि बेहतर यही होगा कि मैंने तो अपने घर में यही किया हुआ है कि साहब बोतलें, मैं कहता हूँ बोतल रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रिज के अंदर। जिसने पीना है नल का पानी पी ले या कूलर रखा हुआ उसमें ले, उसमें कोई बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को जितना भी बचा सकते हैं बचाएं और जितना भी कर सकते हैं करें। ये मौसम है ऐसा कि इसमें आप बिल्कुल बच सकते हैं और इसका पूरा सर्दी का सीज़न लुत्फ़ ले सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को बचा के रखें। और जो चीज़ें हैं खाने पीने में अपना एहतियात करें। मैं देखता हूँ अक्सर कि अभी भी कल परसों हम एक शादी में गए तो वहाँ भी साहब कोल्ड ड्रिंक रखी है उन्होंने,
बजाय इसके कि इतनी सर्दी सर है उन्होंने लिफाफा भी तो पूरा करना है जी। समझे? तो मैंने कहा भाई जब तक दो नहीं पिएगा उसके पैसे भी नहीं पूरे, जो बेटा तू दो तुम आप ही पी लो दो आप। चलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी माशाल्लाह ये हेल्थ सेगमेंट है, सब डॉक्टर मैनुन्निसा, डॉक्टर ज़ेब तारिक, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, डॉक्टर ने हमारे साथ तारिक नदीम साहब, मोइनुद्दीन साहब, आप सबका दिल की करें से शुक्रिया। टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया। नाज़रीन एक सिस्टम है, रिसाइकिल है, जाते जाते आप कहेंगे कि हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, लेकिन सोचूँ अगर ये साइकिल ना चले, ये बीमारियाँ ना हो, तो डॉक्टर कैसे क्लिनिक चलाएँगे? उनको भी खुश रखें, बीमार हो कोई मसला नहीं, खुश रहें। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। ये वाहिद मेरे डॉक्टर है जो मना करें कि बीमार नहीं हो। अब मैं सोच रही हूँ क्लिनिक कैसे इनकी चलेगी, लेकिन पता नहीं ये बोल रहे हैं, अभी देखें क्या कहते हैं। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।